कहानी की शुरुआत थेट के साथ होती है। थेट अपनी मदर के साथ एक रिसोर्ट में आती है। थेट की आज शादी होती है। थेट के फादर तावियो से जल्दी से तैयार होने को कहते हैं। थेट रिसेप्शनिस्ट से ब्राइड के डाइनिंग रूम की की लेने आती है। रिसेप्शनिस्ट थेट से उसका नाम पूछकर की उसे दे देती है और साथ ही एक नोट भी देती है, कोई आपके लिए छोड़ कर गया था। थेट उस व्यक्ति का नाम पूछती है। रिसेप्शनिस्ट को नहीं पता होता। थेट उस नोट को पढ़कर घबरा जाती है और इधर उधर देखकर वो नोट अपने बैग में रखकर अपने पेरेंट्स के साथ अंदर चली जाती है। रिसेप्शन पर पा नाम की एक गेस्ट आती है जो थेट की शादी अटेंड करने आई होती है। रिसेप्शनिस्ट उसे भारी वेट करने को कहती है। वहीं दूसरी ओर दूल्हे के फादर प्रापोर उसके रूम में आकर देखते हैं, पर उनका बेटा रूम में नहीं होता। मेड के थ्रू ये बात दूल्हे की मदर जूली को भी पता चल जाती है। जूली रिसेप्शन पर आती है। जूली से पूछती है क्या कोई प्रॉब्लम है। रिसेप्शनिस्ट मुझे रिसेप्शन रूम में नहीं जाने दे रही। जूली बताती है नहीं, ऐसी बात नहीं, बस अंदर क्लीनिंग का काम चल रहा है, इसलिए मैंने ही रोका है। बोलती है मैंने सुना है दूल्हा और दुल्हन के साथ कोई प्रॉब्लम है। जूली ऐसे तैसे कर को अपनी बातों में घुमाती है। रिसेप्शन हॉल में दूल्हे के फादर और ग्रैंडफादर आपस में ही लड़ रहे होते हैं। दूल्हे के गायब होने की वजह से दूल्हे की ग्रैंडमा दूल्हे के फादर को अपनी चिंता व्यक्त कर रही होती है। दूल्हा शादी में नहीं आया तो हम सबकी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन दूल्हे के फादर को अपनी मदर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके फादर की सेकंड वाइफ है और वो उसे पसंद नहीं करता। ग्रैंडफादर सभी को बोलते हैं मुझे पता है मेरा पोता कहाँ होगा। ग्रैंडफादर अपने पोते की करतूतों से वाकिफ होते हैं। दूल्हे के फादर अपने बेटे की साइड लेते हैं। वो बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जा और काइतो का एक होटल रूम में रोमांस चल रहा होता है। जा ही हमारी कहानी का हीरो है और थेट का दूल्हा भी। जा काइतो को ये सब बंद करने को कहता है। काइतो धमकी देती है अगर तुम नहीं चाहते मैं शादी वाले दिन तुम्हारा सीक्रेट रिवील करूं तो जो मैं कह रही हूँ वो ही करो। जा बोलता है ये सब बेकार है, मुझे थेट से शादी करनी होगी, उसे मैंने अपने लिए चुना है। काइतो बोलती है वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, मैंने कई साल तुम्हारा इंतजार किया है, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। दोनों का रोमांस चल ही रहा होता है कि रूम के बाहर काइतो का हस्बैंड आ जाता है। काइतो कपड़े पहनकर अपनी हालत को ठीक कर दरवाजा खोलती है। काइतो का अपने हस्बैंड बिग से ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका होता है। बिग काइतो से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। काइतो बोलती है मैंने कल ड्रिंक ज्यादा कर ली थी इसलिए होटल में ही सो गई थी। बिग को पता है जरूर काइतो जा के साथ रूम में होगी। बिग रूम के अंदर आकर पूरा रूम चेक करता है पर जा वहाँ नहीं होता। जा वहाँ से बचकर निकल गया होता है, उसने साथ वाला रूम पहले से बुक किया होता है। इसके बाद जा अपने फ्रेंड एम्पोन को अपनी शर्ट देता है और इसे फेंक देने को कहता है ताकि कोई एविडेंस ना बचे। एम्पोन जा की कंपनी में एक लॉयर है। जा की कंपनी लाइफ इंश्योरेंस का काम करती है और जा उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। एम्पोन जा को बोलता है मैं तुम्हारी कंपनी का लॉयर हूँ, ना कि तुम्हारा बचाव करता जो तुम्हें मैरिड लड़कियों के हस्बैंड से बचाए। जा बोलता है तुम पहले भी ये सब कुछ मेरे लिए कर चुके हो तो कंप्लेन क्यों कर रहे हो। एम्पोन बताता है क्योंकि अगर तुम पर कुछ भी केस हुआ तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। तुम्हारी फैमिली की खुद की इंश्योरेंस की कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी करोगे। जा बताता है अगर आज मैं काइतो के पास नहीं जाता तो सारी जिंदगी वो मेरी खराब कर रख देती। एम्पोन बोलता है काइतो जैसी बुरी लड़कियों से बचकर रहो, वो कुछ भी कर सकती हैं। जा बोलता है मुझे डर नहीं लगता ऐसी लड़कियों से, वैसे भी अब मैं शादी कर रहा हूँ। दूसरी ओर थ्रेड के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं शादी वाले दिन ही दूल्हे के गायब होने से और उन्हें लगता है कहीं वो अपनी बेटी का हाथ गलत हाथों में तो नहीं दे रहे। थ्रेड की मदर अपने हस्बैंड को ऐसे तैसे कर समझाती है क्योंकि जा उनकी फ्रेंड का बेटा है और उन्हें यकीन होता है थ्रेड के साथ उनकी बेटी खुश रहेगी। इसके बाद थ्रेड तैयार होकर अपनी फैमिली के साथ रिसेप्शन हॉल में आती है। थ्रेड पूछती है जा कहाँ है। जा की मदर जूली बताती है वो रास्ते में ही है, पूछता होगा। तभी चार्ली थ्रेड को बोलता है जा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। चार्ली थ्रेड का कजन ब्रदर है। तभी जा वहाँ आ जाता है और अपनी ही शादी में लेट आने का बहाना बताता है। एक इंश्योरेंस का केस आ गया था, वही देखने में लग गया, इसलिए एम्पोन को भी साथ लेकर गया था। ये सुनकर सभी को यकीन हो जाता है। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन गेस्ट के साथ फोटोशूट करा रहे होते हैं। भाभी दोनों के साथ फोटो क्लिक कराती है। फोटो क्लिक होने के बाद जा पा को वेडिंग हॉल में छोड़ने जा रहा होता है। जिस तरीके से जा ने उसे पकड़ा होता है थेट को अजीब लगता है। उसी दौरान एक एम्प्लॉय थेट को एक और नोट देती है, कोई आपके लिए छोड़ कर गया है। थेट पूछती है वो पर्सन कहाँ है। वो बताती है वो जा चुका है। थेट उस नोट को पढ़ती है और पढ़कर और भी घबरा जाती है। काइतो भी अपने एक्स हस्बैंड
बिग के साथ जाके वेडिंग अटेंड करने आती है और वेडिंग हॉल के बाद पैंग और उसके फॉरेनर हस्बैंड ज्यूड से टकरा जाती है। काई तो पैंग से पूछती है, तुम भी जाके शादी अटेंड करने आई हो? पैंग बताती है, मैं जाकी अच्छी दोस्त हूँ तो मैं शादी अटेंड करने क्यों नहीं आऊंगी। काई तो बोलती है, किस तरह की दोस्त हो तुम? पैंग बोलती है, तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो। काई तो बोलती है, मैंने क्या गलत कहा? यही तो कहा किस तरह की दोस्त हो। और काई तो पैंग के हस्बैंड को बोलती है, आपकी वाइफ खूब एंजॉय करती है जब आप काम के पर्पज से विदेश में रहते हैं। पैंग के हस्बैंड को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। पैंग बोलती है, ये पागल है, इसे छोड़ो। चार्ली थेट को अकेला देखकर उससे बात करने आता है। तभी थेट वहाँ आकर बोलता है, तुम मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो? चार्ली बताता है, मैं बस चांद पे चांद बढ़ा रहा था ताकि हम एक दूसरे को जान सके। आखिरकार हम एक घर में रहने वाले हैं। जा बोलता है, पर मुझे लगता है तुम मेरी वाइफ की लिपस्टिक का कलर जानना चाहते हो ताकि तुम खुद उसे खरीद कर दे सको। चार्ली इरिटेट हो जाता है, मजाक मत करो। जा बोलता है, हम दोनों बचपन से ऐसे जोक करते आ रहे हैं और तुम हमेशा रोते हो और फिर अपनी ग्रैंडमा के पास जाकर छुप जाते हो। चार्ली अपनी इंसल्ट कराकर वहाँ से चला जाता है। पैंग अपने हस्बैंड के साथ वहाँ जाती है। जा पैंग को थेट से मिलवाता है और बताता है ये एक डिजाइनर है। जिस तरीके से पैंग जा से बात कर रही होती है, थेट को वो भी अजीब महसूस होता है। इसके बाद थेट जा के साथ वेडिंग हॉल में आती है और केक कटिंग करते हैं। केक कटिंग के बाद थेट वॉशरूम में जाती है जहाँ थेट को एक और नोट मिलता है। थेट तुरंत वॉशरूम से बाहर आकर देखती है, शायद उसे वो पर्सन मिल जाए जिसने वो नोट रखा है, और उसे उसकी मदर मिल जाती है। मदर थ्रेड को बोलती है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, अब हमें जाके घर जाना है। थ्रेड जा के साथ उसके घर आ जाती है। जा थ्रेड का स्कर्ट पकड़ने में हेल्प करता है। ये देखकर जा की मदर थ्रेड की मदर को बोलती है, मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। तभी ग्रैंड माँ बोल पड़ती है, जो लड़का लड़की की ऐसे कपड़े पकड़ने में हेल्प करता है, इसका मतलब है उसका कोई खुद का मान सम्मान नहीं, वो कुछ भी कर सकता है लड़की के चक्कर में। जा के फादर ग्रैंडपा को बोलते हैं, अपनी वाइफ का मुंह बंद कराओ, दुल्हन के घर वालों के सामने कुछ भी बोली जा रही है, वो क्या सोचेंगे हमारे बेटे के बारे में। ग्रैंडपा थ्रेड को बोलते हैं, दुल्हन को अंदर लेकर जाओ। दोनों अंदर चले जाते हैं। इसके बाद घर के सभी बड़े थ्रेड और जा को ब्लेसिंग्स देते हैं। ग्रैंडपा थ्रेड को नसीहत देते हैं, सही सही होता है, गलत गलत। अगर कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना चाहिए, पर कोई अगर बार बार गलती करे तो इसका मतलब उसे आपकी माफी की कोई कदर नहीं है। ग्रैंडपा थ्रेड को इस बात को अपने ध्यान में रखने को कहते हैं। चा ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। ग्रैंडपा चा को बोलते हैं, रिश्ते सिर्फ ऑनेस्टी के साथ चलाए जा सकते हैं, ऑनेस्टी के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सब बेकार और बेमतलब है, तो इस बात को याद रखना। थ्रेड के पेरेंट्स ग्रैंडपा की बातों को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं, कहीं उन्होंने अपनी बेटी की शादी जल्दबाजी में कर गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्योंकि वो थ्रेड को सिर्फ 1 महीने पहले ही मिले थे। मदर अपने हस्बैंड को समझाती है और फादर भी ऐसे तैसे करके अपने दिल को समझा ही लेते हैं। इसके बाद थ्रेड चा के रूम में होती है और नोट वाली बात को लेकर सोच में डूबी होती है। जा वहाँ जाता है। थ्रेड जा को अचानक से देखकर गिरने वाली होती है। जा थ्रेड को पकड़ लेता है और पूछता है, क्या सोच रही हो? थ्रेड बताती है, मैं बस थक गई हूँ। जा का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। थ्रेड उसे रोक देती है, ये कहकर कि उसकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान है, तुम इसे चेंज कर लो। जा रूम में ही अपने कपड़े निकालने लग जाता है। थ्रेड पूछती है, ये क्या कर रहे हो? जा बताता है, शर्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि इस पे दाग लगा है। थ्रेड बोलते हैं, वॉशरूम में जाकर निकालो। जा बताता है, मैं यूजुअली रूम में ही कपड़े निकालता हूँ और कभी कभी तो ऐसे ही रूम में घूम भी लेता हूँ। थ्रेड ये सुनकर शॉक हो जाती है। जा बोलता है, तुम्हें अभी मेरे बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है। जा बाकी कपड़े भी निकालने लगता है। थ्रेड ये देखकर शावर का बहाना लगाकर वॉशरूम में चली जाती है। थ्रेड वॉशरूम में देखती है, पहनने के लिए शॉर्ट नाइटी रखी होती है। ये कपड़े जाके मदर ने ही रखे होते हैं। थ्रेड की मदर जाके मदर को बोलती है, थ्रेड इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। जाके मदर बोलती है, मुझे जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड चाहिए ताकि हमारे खानदान को जल्दी से वारिस मिले। थ्रेड के पेरेंट्स अपने घर चले जाते हैं। दूसरी ओर जा वॉशरूम के बाहर खड़ा होकर थ्रेड से पूछता है, तुम्हें काफी देर हो गई है, अभी तक तुम बाहर क्यों नहीं आई? मुझे पानी की भी आवाज नहीं आ रही है, क्या तुमसे टैप नहीं खुल रहा? मैं अंदर आकर खोल दूं? थ्रेड बताती है, मुझसे गाउन अनजिप नहीं हो रहा है। जा बोलता है, मैं अंदर आकर हेल्प कर देता हूँ। थ्रेड मना कर देती है। तभी थ्रेड के हाथों से फ्लावर वास गिर जाता है। जा उसकी आवाज सुनकर सीधा अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है, एम्पोन को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है जा आज रात थ्रेड के साथ बिताएगा? एम्पोन बोलता है, बिल्कुल, इसी वजह से तो उसने शादी की है। ये बताता है, थ्रेड चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर वो जा के टाइप की नहीं है, इसलिए मैं श्योर हूँ जा उसके साथ नहीं रहेगा। जा की कंपनी में काम करता है और उसका अच्छा दोस्त भी है, इसलिए वो जा के कई राज भी जानता है।
दूसरी ओर जा थेट की ड्रेस अनजिप करने में हेल्प करता है और उसके क्लोज आने लगता है। जा थेट को बहाना बनाकर बाहर भेज देती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। थेट 1 महीने पहले अपनी फैमिली के साथ एक जगह वेकेशन पे गई थी, जहाँ थेट की मदर को इत्तेफाक से उसकी पुरानी दोस्त यानी जा की मदर जूली मिल गई थी और दोनों फैमिली एक दूसरे से मिले और वही जा और थेट एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। जा को थेट की सादगी पसंद आ जाती है और थेट को जा इसलिए पसंद आ जाता है क्योंकि उसने पहले कभी किसी लड़के से इस तरह बातें नहीं की होती। फ्लैशबैक से बाहर थेट वॉशरूम से बाहर आती है पर जा वहाँ नहीं होता। थेट को जा का एक नोट मिलता है। मैं गेस्ट रूम में सोने जा रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। हमारी शादी जल्दी में हुई है, जब तक तुम रेडी नहीं होगी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। नोट पढ़कर थेट को लगता है उसके हस्बैंड को उसकी फीलिंग की कितनी परवाह है, पर थेट गेस्ट रूम में नहीं पैंग के साथ एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि पैंग का हस्बैंड ज्यू आउट ऑफ कंट्री चला गया होता है। पैंग जा से पूछती है तुम अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं हो। जा बताता है वो शादी सिर्फ एक शो ऑफ है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पैंग ने ही वॉशरूम में नोट रखा था थेट के लिए। फ्लैशबैक से बाहर थेट वो सारे नोट देखती है जो उसे मिले होते हैं। पहले नोट पर लिखा होता है तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। दूसरे नोट पर लिखा होता है तुम्हारी शादी में एक लड़की आएगी जो ऑलरेडी तुम्हारे हस्बैंड की वाइफ है। और तीसरे नोट पर क्या लिखा होता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद ग्रैंडमा ग्रैंडपा को बोलती है चार्ली को कंपनी में प्रेसिडेंट की पोजीशन देने को कहती है और बोलती है ये भेदभाव है, एक पोते को मैनेजर की पोजीशन दी गई है और दूसरे पोते को वाइस प्रेसिडेंट की। चार्ली ग्रैंडमा के अपने खुद के बेटी की संतान है और जा ग्रैंडपा के दूसरे बेटी की वाइफ की संतान का बेटा है, इसलिए ग्रैंडमा चार्ली को सारा बिजनेस दिलवाना चाहती है। ग्रैंडपा बोलते हैं जा भी पहले कंपनी में मैनेजर की पोजीशन पर ही काम करता था, उसने मेहनत कर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन हासिल की है। ग्रैंडपा बोलती है पर वो एक नंबर का लड़कीबाज है और उसने ये शादी भी सिर्फ आपको खुश करने के लिए की है। ग्रैंडपा बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम भी चार्ली की शादी किसी लड़की से करवा दो। ग्रैंडमा चार्ली को बोलती है तुम भी जा की तरह शादी कर अपने ग्रैंडपा को खुश कर दो। चार्ली बोलता है पर मेरे पास कोई लड़की नहीं जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ग्रैंडमा बोलती है उसकी जरूरत नहीं तुम्हें, थेट को ही पटा लो, जा का प्लान फ्लॉप हो जाएगा बिजनेस पर कब्जा करने का। दूसरी ओर थेट अपनी मदर की बेकरी से ग्रैंडमा के लिए केक लेकर बाहर आती है। काइतो थेट को डराकर नीचे गिरा देती है और उसके केक पर पैर रखकर खराब कर देती है। थेट उससे पूछती है तुम कौन हो। काइतो बताती है मैं वही हूँ जिसकी वजह से अपनी ही शादी वाले दिन तुम्हारा हस्बैंड लेट आया था। थेट को काइतो की बातों पर बिलीव नहीं होता, वहाँ से जाने लगती है। काइतो उसे नहीं जाने देती और रोककर बोलती है तुम स्मार्ट होती तो कभी थेट जैसे लड़के से शादी नहीं करती। तभी जा वहाँ आ जाता है तो जा काइतो को खूब सुनाता है तुम सुंदर हो, तुम्हें लगता है हर लड़का तुम्हें ही चूज करेगा, पर हर लड़का सेम नहीं होता। तुम्हारी जैसी लड़की सिर्फ दोस्त बन सकती है पर किसी की वाइफ नहीं बन सकती। ये सुनकर काइतो को गुस्सा आ जाता है और थेट के दिमाग में जा को लेकर शक का कीड़ा पैदा कर देती है, खासकर पैंग का नाम लेकर। काइतो थेट को बोलती है तुम अपने हस्बैंड के सीक्रेट्स को जानना चाहती हो तो पैंग से जाकर पूछो, वो तुम्हें सब कुछ बताएगी क्योंकि वो सब कुछ जानती है और तुमसे शादी करने का सीक्रेट भी। काइतो आग लगाकर वहाँ से चली जाती है। जा थेट के साथ इमोशनल ड्रामा कर उसे अपनी बातों में उलझा लेता है और खुद पर बिलीव करने पर मजबूर कर देता है। थेट जा से पूछती है ये पैंग कौन है। जा बताता है वो मेरी क्लोज फ्रेंड है, हमारी शादी में भी आई थी अपने फॉरनर हस्बैंड के साथ। थेट को पैंग की याद आ जाती है और अपने हस्बैंड की बातों पर बिलीव भी हो जाता है। काइतो को चार्ली ने भेजा होता है जा और काइतो के बीच दूरी बनाने के लिए। काइतो चार्ली को बताती है मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब दोनों लड़ रहे होंगे। काइतो जा को पाने के लिए चार्ली का साथ दे रही होती है। जा ऑफिस में आकर चार्ली को बोलता है तुमने काइतो को मेरे और थेट के बीच लड़ाई करने के लिए भेजा था, पर तुम्हारी वजह से मैं और थेट और भी पास आ गए। और जा चार्ली पर हंसने लग जाता है। चार्ली बोलता है आज तुम हंस लो, एक दिन मैं तुमसे सब छीन लूंगा। जा बोलता है जल्दी करना, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। चार्ली अपना गुस्सा अपनी सेल्स टीम पर आकर निकालता है और उन्हें डांटता है तुम सही से सेल क्यों नहीं कर पा रहे हो, जा की टीम इतना अच्छा सेल कैसे कर पाती है। चार्ली पिंसी के पास आता है। पिंसी जा की सेल्स टीम की मैनेजर होती है और इंश्योरेंस सेल करने में माहिर होती है। चार्ली पिंसी को अपनी टीम में लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एम्पोन वहाँ आता है और पिंसी को बोलता है तुम्हें जा ने अपने केबिन में बुलाया है। जा पिंसी को आजाद अपने साथ डिनर पर साथ चलने को कहता है। पिंसी तुरंत हाँ बोल देती है क्योंकि वो उसको पसंद करती है।
पिंसी चहकती हुई केबिन से बाहर आ रही होती है। चार्ली उसे पूछता है, तुम इतनी खुश क्यों हो? जा तुम्हें डबल सैलरी या बोनस दे रहा है? पिंसी बताती है, नहीं, उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है। चार्ली ये सुनकर ग्रैंडमा को कॉल करता है और थेट को किसी भी बहाने ऑफिस भेजने को कहता है। ग्रैंडमा थेट को बोलती है, चार्ली अपनी अस्थमा की दवाई घर भूल गया है, तुम उसे ऑफिस में जाकर दे आओ। थेट ऑफिस पहुंचती है। एम्प्लॉय थेट को देखकर बातें बनाने लग जाते हैं। जा की वाइफ कितनी प्लेन है, पता नहीं बॉस ने उसे अपने लिए कैसे चुन लिया। पिंसी भी एम्प्लॉय की बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है जा की वाइफ ऑफिस आई है। पिंसी जा के पास आकर पूछती है, क्या आज हम डिनर पर नहीं जाएंगे? जा बोलता है, मैंने कहा है तो हम जाएंगे, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? पिंसी बोलती है, आपकी वाइफ थेट ऑफिस आई है तो मुझे लगा आप उसके साथ ही घर वापस जाओगे। दूसरी ओर थेट चार्ली को मेडिसिन देकर वापस जा रही होती है। तभी जा वहाँ आ जाता है। जा थेट से पूछता है, तो मुझे सरप्राइज देने आई थी ना? थेट बताती है, नहीं, मैं चार्ली को अस्थमा की दवाई देने आई थी, मुझे ग्रैंडमा ने कहा था। तभी बीच में चार्ली थेट को बोलता है, थैंक यू, तुम मेरे लिए यहाँ तक आई। जा गुस्से में थेट को केबिन से बाहर ले जाता है और उसे बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी वाइफ किसी और के लिए कुछ भी करे। थेट को ये सुनकर लगता है उसका हस्बैंड कितना प्रोटेक्टिव है, पर जा थेट को चार्ली से इसलिए दूर रखना चाहता है कहीं चार्ली उसकी शादी तुड़वा कर उसके प्रेसिडेंट की पोजीशन छीन ना ले, जिस पोजीशन को पाने के लिए जा ने थेट से शादी की है। जा थेट के साथ घर वापिस आ जाता है। जा के फादर थेट से पूछते हैं, तुम आज ऑफिस गई थी? जा बताता है, ग्रैंडमा ने थेट को चार्ली की अस्थमा की दवाई देकर ऑफिस भेजा था। जा की मदर बताती है, पर चार्ली का अस्थमा तो ठीक हो गया है तो ग्रैंडमा ने दवाई देकर क्यों भेजा था? ग्रैंडपा भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। थेट ग्रैंडमा को आकर बोलता है, आपको पता है आपका प्यारा ग्रैंडसन चार्ली मुझसे बीट नहीं कर पाएगा, इसलिए आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रही हैं, मेरी वाइफ को मुझसे चुरा कर। ये सुनकर चार्ली को गुस्सा आ जाता है और जा को मारने वाला होता है। ग्रैंडमा चार्ली को रोक देती है और जा को बोलती है, अफसोस है, थेट तुम्हें इतना प्यार करती है और बेचारी को पता भी नहीं तुमने उसे शादी कोई प्यार में नहीं, ग्रैंडपा को ये दिखाने के लिए किया कि तुम बदल गए हो, ताकि ग्रैंडपा खुश होकर तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन दे दे। तभी ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं। जहाँ वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा किसी को भी कुछ नहीं कहते, सब कुछ पता होने के बावजूद कि उनके घर में उनके पीठ पीछे क्या चल रहा है। इसके बाद जा को पैंग का कॉल आता है और उसे आज रात मिलने बुलाती है। जा के पेरेंट्स कान लगाकर उसका कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं। दोनों को जा के पैंग के साथ रिलेशनशिप की बात पता होती है। जा अपने पेरेंट्स को पागल बनाता है, एम्पोन मुझे आज रात अपने घर हैंगआउट के लिए बुला रहा है, लेकिन जा की मदर उसे कहीं भी जाने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें पता होता है उसे कौन बुला रहा है। लेकिन फिर भी जा आधी रात को जाने की कोशिश करता है, पर घर से निकलने से पहले ही उसे ग्रैंडपा मिल जाते हैं और जा नहीं जा पाता। थेट के रूम में वापस आना पड़ता है। जा थेट को बताता है, मेरे रूम का एसी खराब हो गया है, क्या मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊं? थेट हाँ बोल देती है। जा को नींद नहीं आ रही होती लाइट ऑन होने की वजह से। जा थेट से पूछता है, क्या तुम लाइट ऑफ कर नहीं सो सकती? थेट बताती है, मुझे लाइट ऑफ कर नींद नहीं आती। जा थोड़ी देर बाद लाइट ऑफ कर देता है क्योंकि उसे लगता है थेट सो गई है, लेकिन थेट जगी होती है। जा उसे देख लेता है और उसे हग करता है। थेट दूर होने की कोशिश करती है। जा थेट को टाइट हग कर सो जाता है। दूसरी ओर जा की मदर पैंग को कॉल कर बोलती है, तुम सोई नहीं अभी तक? जा का वेट कर रही हो तो मत करो क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ है। पैंग ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जा अपने पेरेंट्स से बचकर पैंग से मिलने जा रहा होता है। मदर उसे देख लेती है और पकड़कर बोलती है, तुम थेट को भी अपने साथ कंपनी में ले जाओ। जा बोलता है, मैं भी उसे ले जाना चाहता हूँ, पर थेट काफी सिंपल टाइप की है, इसलिए उसे घर ही रहना चाहिए। ये सुनकर जा की मदर डर जाती है, इसी तरह रहा तो पैंग कभी उसके बेटे का पीछा नहीं छोड़ेगी। जा की मदर थेट को बोलती है, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ कंपनी में जाना चाहिए, दोनों साथ में टाइम भी स्पेंड कर पाओगे। थेट बोलती है, मैं वहाँ क्या करूँगी? मदर बोलती है, तुम ओल्ड फैशन लड़कियों जैसी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। जा जैसे हैंडसम हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, साथ जाओगी तो सबको पता चलेगा तुम उसकी वाइफ हो और वो शादीशुदा है। लेकिन थेट में कॉन्फिडेंस नहीं होता ऑफिस जाने का। मदर बोलती है, तुम चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। जा पैंग से मिलने आता है, लेकिन पैंग जा से नाराज होती है लास्ट नाइट उसके पास नहीं आने के लिए। जा पैंग को मना लेता है और बोलता है, जैसे ही मैं कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा थेट से डिवोर्स लेकर तुमसे शादी कर लूंगा। दूसरी ओर जा की मदर थेट को पा के पास लेकर आती है थेट के मेकअप के लिए। पा जा और उसकी मदर की अच्छी दोस्त है। मेकअप के बाद मदर पा और थेट के साथ पैंग के कपड़ों के स्टोर में आती है।
स्टोर के बाहर तेज को जा का फ्रेंड तेज दिखता है। ते भी उन्हें देख लेता है। ते जा को फोन कर कर बताता है थेट मदर के साथ बैंक के स्टोर में है। जा की मदर थेट से पूछती है तुम बाहर क्या देख रही हो। थेट बताती है मैंने बाहर जा के फ्रेंड ते को देखा। पाप बोलती है उसका फ्रेंड यहाँ क्या करेगा। मदर थ्रेड को बोलती है तुम ड्रेस पसंद करो मैं अभी आती हूँ। मदर स्टोर के ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाती है और बैंक का रूम देखती है, लेकिन जा वहाँ नहीं होता क्योंकि जा पीछे वाले डोर से भाग गया होता है। जा की मदर बैंक से पूछती है तुमने दूसरे के हस्बैंड को चुरा कर कहाँ छुपा रखा है। बैंक बोलती है मैंने किसी के हस्बैंड को नहीं चुराया है, बल्कि किसी ने मेरे प्यार को चुराया है। मदर बताती है मेरा बेटा सिर्फ थ्रेड का है। वही नीचे पा थेट से पूछती है क्या कभी जा ने तुम्हें बैंक के बारे में कुछ बताया है। थेट बताती है हाँ, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। अभी मदर और बैंक भी वहाँ जाते हैं। मदर थेट को बोलती है तुम्हें जो भी पसंद आ रहा है सब खरीद लो, चाहो तो पूरा स्टोर ही खरीद लो और बिल की चिंता मत करना, तुम्हारा हस्बैंड पे कर देगा। बैंक को ये सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। मदर थेट को बोलती है कपड़े और शूज बैंक को दे दो पकड़ने के लिए, वो तुम्हें फिटिंग रूम में ले जाएगी। आखिरकार वो इस शॉप की ओनर है, उसका फर्ज है कस्टमर का ध्यान रखना। बैंक को मजबूरी में ये करना पड़ता है। आशा की मदर को बोलती है स्टोर में गर्मी बढ़ गई है। मदर पा को बोलते है तुम एसी के पास बैठ जाओ और कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लो, क्योंकि अब जो सीन तुम देखोगी गर्मी और भी बढ़ जाएगी। इसके बाद जा की मदर बैंक को थेट के लिए उसके साइज के शूज लाने को कहती है। बैंक जानकर एक नंबर छोटा लाती है और बोलती है थेट के साइज के शूज नहीं है। थेट बोलती है कोई बात नहीं, एक नंबर छोटा मैं पहन लूंगी। थेट शूज पहन लेती है। मदर बोलती है तुम खुद मत पहनो, बैंक तुम्हें पहना देगी। बैंक को ये भी करना पड़ता है। थेट को उन शूज में चलने में परेशानी होती है, पर फिर भी चली जाती है। दूसरी ओर ऑफिस में चार्ली प्रिंसी से पूछता है तुम कल जा के साथ डिनर पर नहीं गई। प्रिंसी बताती है नहीं, कल उसकी वाइफ ऑफिस में आ गई थी तो वो उसके साथ घर चला गया। चार्ली बोलता मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, वो अपनी वाइफ के चक्कर में तुम्हारे साथ फिक्स किया हुआ डिनर भी भूल गया। ये सुनकर प्रिंसी को गुस्सा आ जाता है और चार्ली को थेट के बारे में बताती है मैं और थेट सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। सबको लगता है वो सीधी है, पर ऐसा नहीं है, उसके कई बॉयफ्रेंड थे। एक को तो वो डेट भी कर रही थी जिसका नाम नॉन्ती था। चार्ली प्रिंसी को अपने साथ लंच पर चलने को कहता है। प्रिंसी मान जाती है। दोनों साथ जा रहे होते हैं कि तभी थेट मदर के साथ कंपनी में आ जाती है। थेट प्रिंसी को देखकर उसे पहचान लेती है। ताकि मदर पूछती है तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानती हो। थेट बताती है प्रिंसी मेरी फ्रेंड है। थेट मदर को बोलकर प्रिंसी के साथ बाहर आ जाती है। प्रिंसी थेट को बोलती है तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, कभी कुछ नहीं करना पड़ा, ग्रेजुएट होते ही एक अमीर लड़के से शादी कर ली, और क्या चाहिए। थेट एम्बैरेस फील कर रही होती है। प्रिंसी बोलती है क्या तुमने जा से शादी करने से पहले उसके बारे में कुछ सर्च नहीं किया कि किस तरह का इंसान है वो कितनी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व रह चुका है, आए दिन उसको लेकर कितनी न्यूज और गॉसिप्स आती हैं। थेट बोलती है मुझे कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसी बोलती है मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक महीने में जाके प्यार में पड़ गई होगी और उससे शादी कर ली होगी, पर तुम्हें उसके बारे में सर्च करना चाहिए ताकि तुम्हें भी पता चले तुम्हारा हस्बैंड क्या चीज है। दोनों रेस्टोरेंट से जा रहे होते हैं। चार्ली ने उनकी सारी बातें सुन ली होती है। जाके मदर उससे मिले केबिन में आती है और उसे बोलती है मुझे पता है आज मॉर्निंग में तुम बैंक के साथ थे। जा बोलता है ये आप क्या बोल रही हैं, मैं कहीं नहीं गया। मदर बोलती है कसम खा कर कहो और अपनी खाना, ताकि झूठ बोलो तो तुम ही मरो। क्या बताता मुझे उससे कुछ काम था, बस वही डिस्कस करने गया था। पर आप थेट को लेकर वहाँ क्यों गई थी? क्या आप चाहती हैं थेट को मेरे और बैंक के बारे में पता चल जाए? मदर बताती है मैं थेट को वहाँ इसलिए लेकर गई थी ताकि बैंक को याद दिला सकूं, चाहे वो कुछ भी कर ले वो मेरे बेटे को नहीं पा सकती क्योंकि अब वो शादीशुदा है। चाह बोलता है आप बैंक को कुछ ना कहें, वो मैं हूँ जो उससे मिलने जाता हूँ, वो इनोसेंट है। मदर बोलती अगर तुमने बैंक के साथ इन्वॉल्व होना बंद नहीं किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, हम सबको भुगतना पड़ेगा। प्रिंसी की कड़वी बातें सुनकर थेट जा से बिना मिले ही घर वापस आ जाती है। जा को पता चल जाता है इसलिए थेट से मिलने घर आता है। जा देखता है थेट सो रही है तो उसका लैपटॉप देखने लग जाता है। उसमें जा की फोटोज होती है। जा उन्हें देखकर स्माइल करने लग जाता है। थेट जाग जाती है और जा से अपना लैपटॉप ले लेती है। थेट जा को इग्नोर कर वहाँ से जा रही होती है। जा थेट को रोक कर बोलता है तुम आज ऑफिस में तैयार होकर मुझसे मिलने आई थी ना, तो बिना मिले क्यों चली गई? थेट बोलती है मुझे उस ड्रेस में अनकंफर्टेबल लग रहा था इसलिए सीधा घर आकर चेंज कर लिया। जा बोलता है पर मैं तुम्हें उस ड्रेस में दोबारा देखना चाहता हूँ। थेट बताती है वो कपड़े मुझे सूट नहीं करते,
जा थेट को बोलता है मैं चाहता हूँ तुम कल मेरी टीम की एम्प्लॉय पार्टी में आओ ताकि मैं सबको तुमसे मिलवा सकूं। थेट मान जाती है। नेक्स्ट डे थेट तैयार होकर पार्टी के मेन्यू पर पहुँचती है। पिंसी थेट को देखकर चल जाती है क्योंकि थेट बहुत ही सुंदर लग रही होती है। दोनों लिफ्ट में साथ जाते हैं। लिफ्ट से निकलते वक्त पिंसी जानकर थेट को धक्का मारती है और उसकी ड्रेस की स्टेप खींचकर तोड़ देती है। थेट पिंसी को उसकी हेल्प करने को कहती है। पिंसी बोलती है मैं जा को बुलाकर लाती हूँ और वहाँ से चली जाती है। पिंसी के जाते ही काइतो वहाँ आती और थेट के हाथ पर जानकर पैर रखती है और बोलती है गलती से हुआ है। काइतो थेट को हर्ट कर वहाँ से जा रही होती है कि तभी नोन्ती वहाँ आकर थेट को अपना ब्लेजर देकर कवर करता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। थेट और नोन्ती एक दूसरे को कॉलेज में पसंद करते थे। नोन्ती थेट से शादी करना चाहता था पर थेट के फादर ने उसे थेट से दूर होने को कहा क्योंकि नोन्ती रिच नहीं था और उसके पास एक स्टेबल जॉब भी नहीं थी। फ्लैशबैक से बाहर नोन्ती थेट को उठाता है और उसकी चोट देखता है। उसी वक्त काइतो उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। वहीं दूसरी ओर पिंसी जा को आकर बताती है मैंने थेट को अभी बाहर किसी लड़की के साथ बात करते हुए देखा। जा ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और थेट को देखने जाता है। उसी बीच काइतो जा को आकर थेट की फोटोज दिखाती है जो उसने क्लिक की होती है। जा पूछता है इन फोटोज को दिखाकर तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? मेरी वाइफ कुछ गलत नहीं कर रही थी, वो बस एक लड़की के साथ खड़ी है, हो सकता है वो उसका फ्रेंड हो। तभी थेट वहाँ आ जाती है। काइतो बोलते अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं तो देखो तुम्हारी वाइफ ने किसी और लड़की का ब्लेजर पहना है। नोन्ती भी थेट को उसका पर्स वापस लौटाने वहाँ आता है। जा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नोन्ती जा को बताता है काइतो आपकी वाइफ को हर्ट कर रही थी, मैं बस थेट की हेल्प कर रहा था। ये सुनकर जा अपने फ्रेंड्स को बोलता है काइतो को उसके घर छोड़ कर आओ। जा के फ्रेंड्स काइतो को वहाँ से ले जाते हैं। जा नोन्ती को बताता है मैं थेट का हस्बैंड हूँ। नोन्ती बोलता है मैं पहले से जानता हूँ और वहाँ से चला जाता है। जा थेट के ऊपर से नोन्ती का ब्लेजर हटाता है और उसे अपने ब्लेजर से कवर कर घर वापस लेकर आता है। जा थेट पर बहुत गुस्सा होता है और उसे बोलता है मुझे आज पता चला तुम मुझ में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाई। थेट जा को अपनी बात समझाने की कोशिश करती है पर जा नहीं सुनता और गुस्से में वॉशरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद थेट को जाके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। थेट वॉशरूम के अंदर जाकर देखती है शेविंग करते हुए जा के गाल पर कट लग गया होता है। थेट जा से रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे आज के लिए माफ कर दो। जा थेट को बोलता है अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ करूँ तो मेरी शेविंग करो। थेट बताती है मुझे ये नहीं करना आता। जा बोलता तो ट्राई करो, सब कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है। थेट डरते हुए जा की शेविंग करती है। जा थेट से पूछता है नोन्ती और तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? थेट बताती है कोई रिलेशनशिप नहीं है, कॉलेज में हम साथ थे, उसके बाद सब खत्म हो गया और पिछले 1 साल से मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। लेकिन जा को थेट की बातों पर बिलीव नहीं होता, उसे भी अपने जैसा ही समझता है। थेट गुस्से में जा से पूछती है तुम बताओ तुम्हारा उस काइतो के साथ क्या चल रहा है? जा ये सुनकर घबरा जाता है। थेट गुस्से में शेविंग बीच में छोड़कर रूम के अंदर आ जाती है। जा थेट को आकर बोलता है तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां थी, काइतो भी उसी में से एक है, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ और कोई मेरी लाइफ में नहीं। थेट जा की बातों में फिर से आ जाती है। अचानक से लाइट चली जाती है। जा थेट के क्लोज आने लगता है। थेट फोन की फ्लैश लाइट चला देती है और जा को बोलती है मैं इलेक्ट्रिसिटी देख कर आती हूँ। जा बोलता है तुम इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हो जो जाकर ठीक कर दोगी। थेट नहीं सुनती और जानकर बाहर आ जाती है। जा को बहुत गुस्सा आता है। थेट बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जा एम्पोन को कॉल कर बोलता है नोन्ती के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, वो क्या काम करता है और शादीशुदा है या नहीं, अगर शादीशुदा नहीं है तो कोई गर्लफ्रेंड है। उसके बाद जा थेट को अपने साथ ऑफिस लेकर आता है। जा फोन पर किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहा होता है। थेट अचानक से आके उसे पानी देती है। जा थेट को डांट देता है जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करा करो। थेट बताती है मैं खाली बैठकर बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ काम दे दो, मैं ट्रांसलेटर का काम कर देती हूँ, मुझे इंग्लिश भी अच्छे से आती है। जा बोलता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, तुम बस आराम से बैठो। के बाद लंच टाइम में पिंसी थेट को अपने साथ लंच करने को कहती है। थेट बोलती है मैं जा को इन्फॉर्म कर देती हूँ, अभी वो फोन पर बिजी है, ऐसे ही वो कॉल कट करेगा मैं उसे बता दूंगी। पिंसी बोलती है तुम्हें क्या डर लगता है, तुम बीच में जाकर बोलोगी तो वो तुम पर गुस्सा होगा। थेट बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है। पिंसी बोलते ठीक है मैं खुद जाकर उसे बताती हूँ और देखना वो मुझ पर गुस्सा भी नहीं होगा। पिंसी कॉल के बीच में जा को इन्फॉर्म कर देती है और जा पिंसी को कुछ भी नहीं कहता। थेट को ये देखकर हैरानगी होती है, जब उसने ऐसा किया था तो जा ने उसे बहुत डांटा था। थेट पिंसी के साथ लंच पर चली जाती है। पिंसी थेट को नोन्ती का कॉन्टैक्ट नंबर देती है। थेट नोन्ती का कॉन्टैक्ट नंबर लेने से मना कर देती है। मेरी शादी हो गई है, मुझे उससे कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए।
विंसी बोलती है पर जा तुम्हें प्यार नहीं करता। अगर वो तुम्हें प्यार करता तो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन नोंती ने कभी ऐसा नहीं किया। जैसी तुम हो वैसा ही चाहा। विंसी थेट को जबरदस्ती नोंती का कॉन्टैक्ट नंबर देकर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जा को एम्पोन का कॉल आता है और उसे नोंती की सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। नोंती ने 9 महीने पहले अपने फ्रेंड के साथ एक एडवर्टाइजिंग कंपनी स्टार्ट की है जो काफी अच्छी चल रही है। इवन कंपनी के पास कई वीआईपी क्लाइंट भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट नोंती की शादी नहीं हुई और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जा ये सुनकर बहुत डर जाता है। एम्पोन पूछता है क्या हुआ, क्या अपने कॉम्पिटिटर से डर गए हो? जा बोलता है मैं क्यों डरूंगा, नोंती जैसा लड़का मेरा कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता। इसके बाद जा के सेक्रेटरी उसे आकर बताती है आपकी वाइफ थेट अपनी मदर की बेकरी पर चली गई है, उन्होंने ये आपको बताने को कहा था। जा बोलता है वो खुद बताने क्यों नहीं आई। सेक्रेटरी बताती है उन्होंने कहा उनकी हिम्मत नहीं आपको काम के बीच में डिस्टर्ब करने की। सुनकर जा को खुद पर ही गुस्सा आता है। दूसरी ओर थेट अपनी मदर की बेकरी में काम कर रही होती है। एक कस्टमर अपना फोन वहीं भूलकर जा रहा होता है। थेट उसके पीछे उसका फोन वापस लौटाने जाती है और नोंटी से टकरा जाती है। नोंटी थेट से पूछता है कहाँ जा रही हो? थेट बताती है एक कस्टमर अपना फोन भूल गया था, वही वापस करने जा रही हूँ। नोंटी बोलता है मुझे दे दो, मैं वापस कर देता हूँ। वहीं कार में बैठा एक आदमी दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। इस आदमी ने काय तो नहीं थेट के पीछे लगा रखा होता है। काय तो वो फोटोज जा को शेयर कर देती है। जा भागा हुआ तुरंत ऑफिस से निकलता है और थेट की मदर की बेकरी में पहुंच जाता है। थेट भी बेकरी के अंदर आती है और जा को अचानक से देखकर शॉक हो जाती है। जा बोलता है शॉक तो ऐसे हो रही हो जैसे मुझे देखना नहीं चाहती थी। थेट बोलती है नहीं ये बात नहीं, मुझे लगा तुम अपने ऑफिस में काम कर रहे होंगे। जा बताता है मैं ऑफिस का काम भी यही लेकर आ गया हूँ। थेट पूछती है क्यों? जा बोलता है क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ से भाग कर आ गई तो मुझे भी यहाँ आना पड़ा। थेट पूछती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो किसी बात को लेकर? जा बोलता है तुमने कुछ गुस्सा दिलाने वाला काम किया होगा तो गुस्सा ही होगा ना। जा थेट को उसकी नोंती के साथ फोटोज दिखाता है। थेट पूछती है ये फोटो तुम्हें किसने भेजी? जा बोलता है उससे तुम्हें क्या मतलब, किसी ने भी भेजी हो। तुम ये बताओ ये सब क्या है? थेट बोलती है जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं बस नोंती को फोन पकड़ा रही थी, एक कस्टमर बेकरी में फोन भूल गया था। जा बोलता है कौन यकीन करेगा, फोन देने के लिए तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज खड़े थे। थेट बोलती है तुम्हें नहीं यकीन करना तो मत करो, वैसे भी अभी तुम्हारा दिमाग कुछ भी समझने की हालत में नहीं क्योंकि तुम गुस्सा हो और गुस्से में तुम्हारा ब्लड शुगर कम हो जाता है। जा थेट से सवाल पर सवाल पूछता जाता है। थेट जा के सवालों को इग्नोर करते हुए उसे एक पेस्ट्री देती है, ये खाओ मूड ठीक हो जाएगा, उसके बाद बात करेंगे। आप बोलता है ये गलत बात है, हस्बैंड जेलस है और तुम उसे स्वीट्स खिला रही हो। जा आइसक्रीम खाकर वहीं सो जाता है और थोड़ी देर बाद उठता है। जा का मूड ठीक हो जाता है। जा थेट को पकड़कर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। तभी थेट की मदर बेकरी में आ जाती है। दोनों मदर को देखकर एम्बैरेस हो जाते हैं। जा थेट की मदर को बताता है मैं थेट को अब घर लेकर जा रहा हूँ। थेट बोलती है पर मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। जा बोलता है घर पर ग्रैंडपा हमारा वेट कर रहे होंगे और शाम को ट्रैफिक भी ज्यादा हो तो हम घर पहुँचने में लेट हो जाएंगे। थेट की मदर उसे बोलती है जा सही बोल रहा है, तुम्हें जाना चाहिए। थेट को अपने हस्बैंड पर गुस्सा आता है और उसे जा के साथ जाना पड़ता है। दोनों बाहर आकर देखते हैं इन्हें उनकी कार के टायर्स खराब कर दी हैं। थेट जा को बोलती है बस से चलते हैं। जा बोलता है अब तुम मुझे बस से लेकर जाओगी? थेट बोलती है कोई ऑप्शन नहीं है, तुमने ही तो कहा था ग्रैंडपा घर पर वेट कर रहे हैं तो जल्दी चलो। थेट और जा बस स्टॉप पर जा रहे होते हैं। जा चलते चलते थक जाता है और बोलता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझसे नहीं होगा। फिर जा के लिए आइसक्रीम लाती है और उसे बोलती है ये खाओ, दिमाग ठंडा हो जाएगा। जा बोलता है मैं नहीं खाऊंगा। फिर चा को आइसक्रीम खाते हुए चिढ़ाने लग जाती है। चा ये देखकर बोलता है मुझे भी खाना है। फिर चा को बड़े प्यार से आइसक्रीम खिलाती है और पूछती है बताओ अब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो गया? चा थेट को बोलता है हाँ, और तुम चाहो तो मैं तुम्हें किस कर बता सकता हूँ कितना ठंडा हो गया है। को रोक देती है और दोनों साथ में समय बिताते हुए घर पहुँच जाते हैं। ग्रैंडमा को अच्छा नहीं लगता दोनों को साथ घर में देखकर और जा से पूछती है तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। जा बताता है हम दोनों ने आज साथ में बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। ग्रैंडमा ये सुनकर अंदर ही अंदर जल जाती है और जा को बताती है तुम्हें ग्रैंडपा ने बुलाया है। दोनों ग्रैंडपा के पास आते हैं। थेट ग्रैंडपा को बोलकर अपने रूम में चली जाती है। ग्रैंडपा जा को बोलते हैं थेट काफी बदल गई है। जा बोलता है बदलेगी कैसी नहीं, इसके मेकअप और कपड़ों पर मैं बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं अगर किसी का दिल पहले से ही खूबसूरत हो तो उसकी बाहरी सुंदरता पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा की बातें जा के दिमाग में नहीं घुसती। ग्रैंडपा बोलते हैं रहने दो, तुम्हें समझ नहीं आएंगी ये बातें। ग्रैंडपा चा को बोलते हैं किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ कांटेक्ट करो हमारी कंपनी के इंश्योरेंस की एडवर्टाइजिंग करने के लिए
ताकि कंपनी के प्रॉफिट को और बढ़ाया जा सके। दूसरी ओर थेट रूम में होती है और नोंती का कॉन्टैक्ट नंबर फेंकने वाली होती है, पर तभी जा रूम में आता है। थेट वो कॉन्टैक्ट नंबर वापस अपने बैग में रख लेती है। थेट के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। थेट शावर का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। थेट का पर्स चेक करता है और उसे नोंती का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। ये देखकर जा को बहुत गुस्सा आता है। नोंती का बिजनेस पार्टनर उसे बताता है जा की कंपनी अपने इंश्योरेंस का एडवर्टाइजिंग का प्रोजेक्ट हमें दे रही है। नोंती को अजीब लगता है, अचानक से जा उनकी कंपनी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जा एम्पोन से पूछता है क्या नोंती ने हमारी कंपनी के एड के प्रोजेक्ट को लेने के लिए हाँ कह दिया है। एम्पोन बताता है हाँ, इवन उसने खुद कॉल कर ये बात बताई है। वो हमारी कंपनी के एड के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर थेट पा के पास मेकअप सीख रही होती है। पा की एम्प्लॉय उसे आकर बताती है आपसे मिलने कोई क्लाइंट आया है। थेट को अकेला रूम में छोड़कर क्लाइंट के साथ बातों में लग जाती है। पीछे से कायतो थेट के पास आ जाती है और बोलती है तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, तुम जा को डिजर्व नहीं करती। थेट कायतो की बातों को इग्नोर कर वहाँ से जा रही होती है। कायतो थेट को रोककर उसे मारने वाली होती है और गलती से कायतो को ही चाटा लग जाता है। कायतो भी पीछे नहीं रहती और थेट को हिट करती है और उसका बुरा हाल कर देती है। तभी पा वहाँ जाती है और कायतो को रोकती है और उसे ऐसे तैसे कर वहाँ से भेज देती है। थेट पा को मना कर देती है तुम जा को इस बारे में कुछ मत बताना। पा बोलती है अगर तुम जा को इस बारे में नहीं बताओगी तो कायतो फिर से तुम्हारे साथ ये सब करेगी। थेट बोलती है वो मैं देख लूंगी, पर घर में ये बात अगर ग्रैंडपा को पता चल गई तो वो जा के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। पा बोलती है ठीक है नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कायतो एक बार में होती है जहाँ वहाँ आकर कायतो पर वाइन फेंकता है। कायतो जा को बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या कर रहे हो। जा बोलता है ये उसका हाफ है जो तुमने मेरी वाइफ के साथ किया। कायतो बोलती है क्या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें मेरी कंप्लेन की है। जा बोलता है किसी ने भी की हो, तुम्हें उससे क्या। जा को कायतो की हरकत के बारे में पा ने बताया होता है। जा थेट को वार्निंग देता है दोबारा मेरी वाइफ के साथ मैस मत क्रिएट करना। कायतो बोलती है करूंगी तो क्या कर लोगे, क्या तुम मुझे चाटा मारोगे। जा बताता है मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, पर अगर मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात आई सामने कोई भी खड़ा होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कायतो बोलती है तो कर दिखाओ। जा बोलता है मुझे चैलेंज मत करो, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे अच्छे से जानती हो। जा कायतो को बोलता है दोबारा मेरी वाइफ को कभी मत बोलना कि वो मुझे डिजर्व नहीं करती, बल्कि मैं हूँ वो जो उसे डिजर्व नहीं करता। और तुम जो भी करना चाहती हो मेरे साथ करना, क्योंकि मैं बुरे लोगों के साथ बुरा हूँ और अगर कोई मेरे अपनों के साथ बुरा करे तो मैं उन्हें छोड़ता नहीं। और मेरी इस बात को अपने भेजे में घुसा लेना। जा कायतो को सुनाकर वहाँ से जा रहा होता है। कायतो को गुस्सा आ जाता है और अपने एक्स हस्बैंड बिग को वहाँ बुलाकर जा को उससे पिटवा देती है। कायतो और बिग के वहाँ से जाते ही थेट के फ्रेंड्स वहाँ आते हैं और उसे घर लेकर आते हैं। थेट जा को टूटा फूटा देखकर पूछती है ये क्या हुआ। एम्पोन थेट से पूछता है क्या ग्रैंडपा घर पर है। थेट बताती है नहीं वो टेम्पल गए हैं। फ्रेंड बोलते हैं फिर ठीक है, अब घबराने वाली बात नहीं। जा और थेट घर के अंदर आ रहे होते हैं। चार्ली उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चार्ली को बोलता है बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ बीच में क्यों खड़े हो। चार्ली बताता है मैं देखने आया हूँ, मेरा भाई जिंदा घर तो वापस आ गया है ना। जा को गुस्सा आ जाता है। थेट उसे रोक लेती है। चार्ली जा को बोलता है बाहर वालों से लड़कर मन नहीं भरा, जो घर वालों से भी लड़ रहे हो। जा बताता है अगर मेरी वाइफ के साथ कोई भी मैस्करेड करेगा तो चाहे वो कोई भी हो मैं उसका बुरा हाल कर दूंगा, और तुम्हें यकीन ना हो रहा हो तो कायतो से फोन कर पूछ सकते हो। जा की बातों से थेट को पता चल जाता है जा कायतो से लड़कर आया है। जा और थेट रूम में आ जाते हैं। जा को चोट की वजह से बहुत पेन हो रहा होता है। फिर जा से पूछती है तुम्हारा ये हाल कायतो ने किया है। जा बोलता है उसकी हिम्मत नहीं ये करने की, ये उसके लवर ने किया है। थेट पूछती है क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है। जा जवाब नहीं देता, उल्टा सवाल पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, कायतो ने तुम्हारे साथ क्या किया। बताती है क्योंकि मैं कोई बड़ी परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। जा बोलता है ना बताकर तुमने उससे बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। थेट जा के लिए मेडिसिन लेने जा रही होती है। जा थेट को रोक लेता है तो रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर जा को रोकने के लिए उसे हटा रही होती है और जा सीधा बेड से नीचे गिर जाता है। थेट जा से माफी मांगती है गलती से हो गया, लेकिन जा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। थेट के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। थेट बोलती है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। जा बोलता है पर मुझे नहीं खानी क्योंकि दवाई बहुत कड़वी होती है। थेट फिर भी जा के लिए मेडिसिन लेकर आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पा जा के घर थेट का मेकअप करने आई होती है। थेट को बता देती है मैंने ही जा को कायतो के बारे में बताया था और मुझे नहीं पता था जा उससे लड़ने चला जाएगा। तभी जा भी वहाँ आ जाता है और थेट के साथ फ्लर्ट करता है। जा को बोलती है मेरे सामने ऐसे स्वीट मत बनो, मुझे फेक लगता है। जा उससे पूछता है तुम क्या कहना चाहती हो।
हाँ बताती है, मेरा मतलब है मैं सिंगल हूँ, मुझे जेलसी होती है कपल को ऐसे स्वीट बिहेव करता देखकर। हाँ वहाँ से चली जाती है। ठेठ जा को बोलती है आज मैं ऑफिस नहीं जाना चाहती। जा बताता है आज तो तुम्हें चलना होगा, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हें कुछ खास लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। के बाद जा ठेठ के साथ मीटिंग रूम में आता है। वो मीटिंग जा ने नोंती के साथ रखी होती है। ठेठ नोंती को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है और ऑकवर्ड फील करती है। जा ने नोंती के साथ ये मीटिंग इसलिए रखी होती है ताकि उसे दिखा सके ठेठ की शादी हो चुकी है और वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं। मीटिंग के बाद नोंती जा को बताता है इंश्योरेंस की एड की कॉन्सेप्ट आपको 1 महीने के अंदर सेंड कर देंगे। जा बोलते हैं सॉरी फिर तो मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि उस समय मैं अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर हूँगा। तब से हमारी शादी हुई है, हमने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया और ग्रैंडपा भी जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड की मांग कर रहे हैं। ठेठ और नोंती ये सुनकर ऑकवर्ड फील करते हैं। नोंती अपने बिजनेस पार्टनर के साथ वहाँ से जा रहा होता है। तभी चार्ली ठेठ को आकर मेडिसिन देता है। चार्ली से पूछता है ये कौन सी दवाई दे रहे हो मेरी वाइफ को। चार्ली बताता है वो कल काइतो ने ठेठ को हर्ट किया था ना, उस पर मलहम लगाने को दे रहा हूँ। चार्ली को बोलता है थैंक यू, पर नेक्स्ट टाइम मेरी वाइफ के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी वाइफ का ध्यान रख सकता हूँ। चार्ली बोलता है अगर तुमने ध्यान रखा होता तो तुम्हारी एक्स ठेठ को इस तरह हर्ट नहीं करती। जा को गुस्सा आ जाता है। ठेठ जा को रोक लेती है और केबिन में ले जाती है। नोंती ये सारा कन्वर्सेशन सुन लेता है और उसे ठेठ की फिक्र होने लग जाती है। जा ठेठ को बोलता है मैं उस चार्ली को छोड़ूंगा नहीं। ठेठ बोलती है उसने एक मेडिसिन दी है, तुमने इतना बवाल क्यों मचा रखा है। जा बोलता है मैं चार्ली को अच्छे से जानता हूँ, वो सब वहाँ इसलिए कह रहा था ताकि नोंती सब सुन ले और उसे मेरी एक्स की बात पता चल जाए। ठेठ बोलती है तुम चार्ली को लेकर गलत सोच रहे हो। जा बोलता है तुम उस चार्ली की साइड क्यों ले रही हो, लगता है उसके बड़े क्लोज आ गई हो। ठेठ बताती है मैं किसी की साइड नहीं ले रही। जा बोलता है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को सुनना चाहिए। और जा नोंती के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। ठेठ को गुस्सा आ जाता है और घर जाने के बहाने वहाँ से चली जाती है। तभी एम्पोन केबिन में आता है और जा से पूछता है ठेठ कहाँ जा रही है। जा बताता है उससे अपने एक्स के बारे में सुना नहीं जा रहा था इसलिए वो घर जा रही है। एम्पोन बोलता है तो तुम उसे रोकोगे नहीं। जा बोलता है मैं उसके पीछे क्यों जाऊंगा, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। ठेठ को ऑफिस से निकलने से पहले नोंती मिल जाता है। नोंती ठेठ को बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मना कर देती है। नोंती बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ बाहर तक चलता हूँ। दोनों बाहर जा रहे होते हैं। जा का फ्रेंड थे दोनों को साथ जाता हुआ देख लेता है और उसे लगता है ठेठ नोंती के साथ गई है। ते ये बात जा को बताने आ रहा होता है। जा के केबिन के बाहर उसे एम्पोन मिल जाता है। एम्पोन ते को मना कर देता है, जा को मत बताना ठेठ और नोंती साथ में गए हैं, क्योंकि जा को पता चला तो वो काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। ते मान जाता है। दूसरी ओर काइतो पैंग के स्टोर में आती है। पैंग काइतो से पूछती है तुम आज यहाँ क्या कर रही हो। काइतो बताती है मैंने जा की वाइफ को थोड़ा सा हर्ट कर दिया था और वो उसके लिए लड़ने के लिए मेरे पास आ गया। लगता है जा को अपनी वाइफ पसंद आ गई है और उसकी परवाह करने लग गया है। पैनी बोलती है तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो, मुझे इन सबसे क्या लेना देना, मैं सिर्फ जा की अच्छी दोस्त हूँ। काइतो बोलती है मुझे सब पता है तुम उसकी कितनी अच्छी दोस्त हो, इसलिए बता रही हूँ। काइतो आग लगाकर वहाँ से चली जाती है। पैंग गुस्से से पागल हो जाती है। पैंग एक नोक नाम की लड़की को अपने स्टोर में हायर करती है। पैंग ने उसे जा को फंसाने के लिए हायर किया होता है। पैंग जा को कॉल कर अपने स्टोर में बुलाती है कपड़ों के न्यू डिजाइन दिखाने के लिए। जा पैंग के स्टोर में आ जाता है और नोक को देखते ही उस पर दिल आ जाता है। पैंग जानकर जा को नोक के साथ अकेला छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर एम्पोन जा के केबिन में आता है। जा वहाँ नहीं होता तो ते से पूछता है वो कहाँ है। बताता है उसे एक कॉल आया था और वो चला गया। एम्पोन जा को कॉल करता है और बोलता है क्या तुम ठेठ के पीछे गई हो क्योंकि वो नोंती के साथ गई है। ये सुनकर शॉक हो जाता है। एम्पोन को रोकता है ये तुम क्या बोले जा रहे हो, मैंने जा को ठेठ के बारे में कुछ नहीं बताया था और अब तुमने सब कुछ बता दिया। ठेठ और नोंती के बारे में सुनकर तुरंत स्टोर से चला जाता है। नोक पैंग को कॉल कर इस बारे में बता देती है। जा यहाँ से चला गया है। पैंग को हैरानगी होती है। जा घर आकर मेड से पूछता है क्या ठेठ घर पर है। मेड बताती है नहीं। तभी ग्रैंडपा वहाँ आकर जा से पूछते हैं तुम मॉर्निंग में तो ठेठ के साथ गए थे और आते वक्त अकेले हो, उसे कहाँ छोड़ा है। जा बताता है कहीं छोड़कर नहीं आया, वो अपनी मदर की बेकरी पर गई है, उसे ही लेने जा रहा हूँ। दूसरी ओर ठेठ पा के साथ होती है। ठेठ पा को बोलती है मुझे लगता है जा मुझसे प्यार नहीं करता, उसने मुझसे शादी अपनी फैमिली की वजह से उनके फोर्स में आकर की है। पा ठेठ को बोलती है अगर तुम पता करना चाहती हो जा ने तुमसे शादी प्यार में की है या फिर फैमिली की वजह से तो तुम मेरे साथ डिनर पर चलो और फोन भी स्विच ऑफ कर देना। अगर जा तुम्हें ढूंढते हुए कॉल करता है इसका मतलब वो तुमसे प्यार करता है और अगर उसका कॉल नहीं आता
इसका मतलब उसने फैमिली की वजह से तुमसे शादी की है। ठेठ ये सब करने के लिए मान जाती है। जा ठेठ को ढूंढने ठेठ की मदर की बेकरी में पहुंच जाता है, पर उसे ठेठ वहाँ भी नहीं मिलती। ठेठ एम्पोन को कॉल कर बोलता है, इसका मतलब ठेठ सच में नोंती के साथ है। जा एम्पोन को बोलता है, तुम नोंती के घर जाकर चेक करो। एम्पोन मना कर देता है, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम खुद देखो, और कॉल कट कर देता है। जा नोंती के घर नहीं जाता क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखने की। रात हो जाती है। ठेठ पा के साथ डिनर कर घर वापस आ रही होती है। ठेठ को उसका फोन ऑन करने को कहती है, चेक करो, जा ने जरूर तुम्हें कॉल किया होगा। ठेठ फोन ऑन करती है लेकिन जा का कोई कॉल नहीं आया होता। ठेठ ये देखकर अपसेट हो जाती है। ठेठ को बोलती है, निराश मत हो सकता है जा काम में बिजी हो। ठेठ अपसेट होकर घर पहुंच जाती है और अपने रूम में आती है। जा पहले से ही रूम में होता है। ठेठ जा को देखकर शॉक हो जाती है। जा ठेठ को बोलता है, तुम मुझे देखकर शॉक क्यों हो गई? ठेठ बोलती है, मुझे लगा अभी तक तुम सो गए होंगे। जा बोलता, अगर सो गया होता तो मुझे कैसे पता चलता मेरी वाइफ कितने बजे रात को घर वापस आई है। ठेठ जा को बताने ही वाली होती है वो पा के साथ थी। जा ठेठ को चुप करा देता है और उसे बोलता है, मैंने तुमसे शादी इसलिए की, मुझे लगा तुम उन लड़कियों के जैसे नहीं हो जिनसे मैं अपने पास में मिल चुका हूँ, लेकिन आज मैं गलत साबित हो गया। तुम्हारे पीछे भागकर मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। तुम भी वैसी ही हो जैसी बाकी थी। जा ठेठ को जबरदस्ती किस करता है। ठेठ जा को रोकने के लिए चाटा मार देती है। जा ठेठ को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की? ठेठ बताती है, मैं तुम्हें होश में ला रही थी। जा को गुस्सा आ जाता है और ठेठ को बोलता है, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो ना, तो चलो डिवोर्स ले लेते हैं, कल हम दोनों मिलते हैं और मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा। ठेठ बोलते तुम इतनी आसानी से डिवोर्स के लिए कैसे बोल सकते हो? जा बोलता है, इसमें क्या मुश्किल है, कुछ पेपर के टुकड़ों पर साइन ही तो करना है, मैरिज सर्टिफिकेट की तरह। उसके बाद तुम अपने एक्स के पास जा सकती हो, तुम्हें उससे छुपकर नहीं मिलना पड़ेगा। ठेठ बोलती है, तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा मैं कहाँ थी। जा बोलता है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी तरह मुझे सोने के पिंजरे में बड़ा नहीं किया है, तुम्हें देख कर ही बता सकता हूँ तुम अभी भी अपने एक्स को पसंद करती हो। जा ठेठ को चुप होने को कहती है, लेकिन जा चुप नहीं होता और बोलता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मेरी इज्जत मुझे बहुत प्यारी है, मैं तुम्हारे साथ रहकर उसे खराब नहीं कर सकता। जा ठेठ को अभी की अभी अपने घर से जाने को कहता है। ठेठ रोते हुए रूम से चली जाती है। घर से निकलने से पहले ठेठ को ग्रैंडपा मिल जाते हैं। ग्रैंडपा ठेठ की हालत देखकर सब समझ जाते हैं। दूसरी ओर जा गुस्से में बुखला जाता है। तभी जा को पा का कॉल आता है। जा पा को बोलता है, इतनी रात को तुम्हें कौन सा जरूरी काम आ गया था जो कॉल किया है? टाइम नहीं देखती हो क्या कॉल करने से पहले? अभी कोई और होता तो तुम्हें श्राप दे दिया होता रात को परेशान करने के लिए। आप पूछती है, क्या तुम्हारे और ठेठ के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है? जा बोलता है, तुम ये बताओ तुम्हें पता कैसे चल जाता है? क्या तुम फ्री बैठी हो, कोई काम धंधा नहीं है जो तुम लोगों को सब पता होता है दूसरों की लाइफ में चल क्या रहा है? जा को बता देती है ठेठ उसके साथ थी और उसी के कहने पे उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया था, इसलिए ठेठ घर पर भी लेट आई थी। जा ये सुनकर शॉक हो जाता है और ठेठ को ढूंढने निकल जाता है। ग्रैंडपा जा को रोककर पूछते हैं, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जा घबराते हुए जवाब देता है, मैं बस बाहर टहलने जा रहा हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं, थोड़ी देर पहले ठेठ भी यही कह रही थी और बाहर चली गई। जा बताता है, मैं भी उसी के पास जा रहा हूँ और बाहर चला जाता है। जा को ठेठ नहीं मिलती तो पास से आकर पूछता है वो कहाँ गई होगी। जा बोलते हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के घर गई हो। जा बोलता है, मैं इतनी रात को उसके पेरेंट्स के घर नहीं जा सकता, उन्हें पता चला ठेठ गायब है तो वो मुझे मार डालेंगे। वैसे भी दिन में आज मैं उनके घर गया था और अब दोबारा गया तो पक्का डाउट हो जाएगा। आप पूछते तो तुम कैसे पता करोगे ठेठ अपने पेरेंट्स के घर है या नहीं? जा अपनी मदर जूली को कॉल करता है और उन्हें बताता है ठेठ गायब है, आप उसके घर कॉल कर पूछो कहीं वो वहाँ तो नहीं। मदर ये सुनकर पहले तो शॉक हो जाती है और फिर ठेठ की मदर को कॉल कर बातों ही बातों में पता कर लेती है ठेठ उनके साथ नहीं है। मदर जा को कॉल कर बता देती है ठेठ अपने पेरेंट्स के घर नहीं है। जा बोलता है, अब तो पक्का वो नोंती के साथ गई होगी। जा बोलती है, मुझे लगता है तुम जेलस हो रहे हो, मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें किसी के लिए जेलस होते हुए देखा है। ठेठ ये देखती तो खुश हो जाती। पा की बातों को इग्नोर करता है और एम्पोन को कॉल करता है। एम्पोन को पता होता है जा ने उसे किस लिए फोन किया है, इसलिए जानकर कॉल कट कर देता है। जा को मजबूरी में खुद ही नोंती को कॉल करना पड़ता है। जा नोंती को बोलता है, मुझे ऐड के कंसेप्ट को लेकर अभी तुमसे कुछ बात करनी है। नोंती मना कर देता है, मेरे वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं, अब हम कल बात करेंगे। नोंती ये कहकर कॉल कट कर देता है। जा को समझ नहीं आता ठेठ को कैसे ढूंढूं। जा को बताती है, मैं ठेठ को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी अपने एक्स के पास वापस नहीं जाएगी क्योंकि वो तुम्हें प्यार करती है। जा बोलता है, प्यार ही तो करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जा को बताती है, मैं तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि तुम बहुतों को प्यार करते हो, लेकिन ठेठ के लिए प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है
क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें प्यार करती है, इसीलिए आज वो मेरे साथ गई थी, क्योंकि वो तुम्हारी फीलिंग को टेस्ट करना चाहती थी। तुमने उससे प्यार में शादी की है या फैमिली के दबाव में। ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। जा को फील होता है उसने चाहे किसी भी वजह से थेट से शादी की हो, और थेट ने उससे प्यार में ही शादी की है। जा थेट को मैसेज करता है और उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। वह वापस घर आ जाता है। ग्रैंडपा जा को घर के दरवाजे पर ही मिल जाते हैं और उसे बोलते हैं, तुम्हें याद है मैंने तुम्हारी शादी वाले दिन थेट को क्या कहा था? कोई गलती करे तो उसे माफ कर दो, पर कोई बार बार सेम गलती करे तो इसका मतलब उसे तुम्हारी माफी की कोई कदर नहीं है। और तुम वही चीज कर रहे हो, बार बार गलती कर रहे हो और फिर ऊपर से चाहते हो थेट तुम्हें माफ कर दे। जा बताता है, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, दोबारा नहीं करूंगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, समझ आ गई है तो अच्छी बात है, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा रूम में इंतजार कर रही है। दूसरी ओर थेट अपने रूम में बैठकर जा का मैसेज पढ़कर रो रही होती है। जा रूम में आता है और उससे पूछता है, तुमने मैसेज पढ़ लिया? थेट बताती हाँ। उस मैसेज में जा ने थेट से माफी मांगी होती है। थेट के साथ बिना सोचे समझे बुरा व्यवहार करने के लिए थेट जा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। जा बताता, मैं तुम पर कोई गुस्सा नहीं था, मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया था जब मुझे पता चला तुम अपने एक्स के साथ गई हो। मुझे अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा लगा जब तुम नोंती की साइड ले रही थी, मुझे लगा तुम मुझसे ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस दे रही हो। थेट बताती है, मैं किसी की साइड नहीं थी। जा बोलता है, एग्जैक्टली, तुमने किसी की साइड नहीं ली, मेरी भी नहीं, जबकि मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए मुझे जेलसी हुई। और जब मैं तुम्हें ढूंढने गया और तुम मुझे नहीं मिली तो मैं और भी पागल हो गया। थेट जा की फीलिंग को समझ जाती है। जा बताता है, मैंने तुमसे शादी फैमिली के दबाव में नहीं, प्यार में की है। थेट जा के इमोशनल बातों में फंस जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पा को जा से पता चल जाता है थेट घर पर वापस आ गई है और उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई है। इसके बाद पा पैंग के स्टोर आती है। पा को पैंग के स्टोर में न्यू एम्प्लॉय नोक मिलती है। पा उससे पूछती है, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। नोक बताती है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। पा बताती है, तुम काफी सुंदर हो। नोक पूछती है, आप यहाँ किस काम से आई हैं? पा बताती है, पैंग मेरी बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त है। नोक पा को बड़े अजीब तरीके से देखने लग जाती है। पा पैंग को आकर बोलती है, तुमने अपने से ज्यादा सुंदर और यंग लड़की को हायर किया है, तुम्हें डर नहीं लगता जा की नजरों से? पैंग बोलती है, तुम यहाँ कपड़े खरीदने आई हो या फिर जा के लिए जानकारी इकट्ठा करने? पा बताती है, थेट और जा के भी सब कुछ ठीक हो रहा है मेरी वजह से। पैंग बोलती है, तुम थेट की हेल्प क्यों कर रही हो? मुझसे बदला लेने के लिए? पा बोलती है, कौन सा बदला? पा ये सब इसलिए कर रही होती है क्योंकि पैंग ने उसके बॉयफ्रेंड सियो को भी उससे चुरा लिया था और उससे शादी कर ली, जो भी फिलहाल पैंग का हस्बैंड है। पैंग पा को बोलती है, अगर तुम इस चीज का ब्लेम मुझ पर डालना चाहती हो तो तुम गलत हो, क्योंकि ये इंसान की गलती है जो सुंदर चीजों को देखकर उनके पीछे भागा चला आता है। पा बोलती है, तुम्हारी एम्प्लॉय नोक भी बहुत सुंदर है, इसलिए सुंदर चीजों से बचकर रहना, कहीं तुम्हारा कुछ ना चुरा ले। हमें बदलते देर नहीं लगती, कब किसका आ जाए। पैंग को जा की बातों पर गुस्सा आ रहा होता है। पा बोलती है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मैंने सच ही तो कहा है। और पा पैंग को नसीहत देती है, थेट से बचकर रहना, उसे हल्के में मत लेना। पा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में प्रिंसी एम्पोन से पूछती है, जा ऑफिस कब तक आएगा, मुझे एक क्लाइंट का केस उससे डिस्कस करना है। एम्पोन बताता वो आज ऑफिस नहीं आएगा, ज्यादा जरूरी है तो उससे कॉल कर पूछ लो। एम्पोन की चाहते ही चार्ली प्रिंसी के पास आता और उसे बताता है, जा तुम्हारा कॉल भी नहीं उठाएगा क्योंकि वो आज अपनी वाइफ के साथ टेम्पल जा रहा है बेबी के लिए प्रे करने, वो दोनों बेबी चाहते हैं। प्रिंसी बोलती है, मैं जा को कॉल करूंगी तो वो जरूर उठाएगा। चार्ली बोलता है, तो तुम ट्राई कर देख लो। प्रिंसी जा को कॉल करती है और क्लाइंट की प्रॉब्लम बताती है। जा प्रिंसी से रूडली बात करता है, हर छोटी बात के लिए मुझे परेशान मत किया करो, एम्पोल से जाकर डिस्कस कर लो, वैसे भी मैं आज छुट्टी पर हूँ, कोई ऑफिस का काम नहीं करूँगा। जा ये कहकर कॉल कट कर देता है। प्रिंसी को गुस्सा आ जाता है। प्रिंसी चार्ली के पास आती है और बोलती है, मैं तुम्हारी टीम में आने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जा और थेट दोनों अपनी मदर के साथ टेम्पल में आए होते हैं। जा की मदर बोलती है, इस टेम्पल में मोस्टली कपल बेबी के लिए प्रे करने आते हैं। जा थेट से पूछता है, तुम्हें पहले क्या चाहिए, लड़का या लड़की? थेट बोलती है, लड़का हो या लड़की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जा की मदर उसे बोलती है, पहले तुम्हें लड़का ही मांगना चाहिए। जा बोलता है, सही बात है, ग्रैंडपा मुझसे और भी खुश हो जाएंगे। थेट को ये सुनकर गुस्सा आता है और उसे लगता है जा ये सब फिर से ग्रैंडपा को खुश करने के लिए ही कर रहा है। जा थेट को बोलता है, अगर तुम बेटी चाहती हो तो हम वही मांगेंगे। इस पर थेट खुश हो जाती है। दोनों मिलकर प्रे करते हैं। प्रे करने के बाद जा थेट को खुद उसके शूज पहना रहा होता है। थेट जा को ऐसा करने से मना कर देती है। जा बोलता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा ध्यान रखना। ये सब देखकर जा की मदर थेट की मदर को बोलती है, मुझे इन दोनों को ऐसे देखकर जेलसी हो रही है, मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए सब करे। जा थेट को शूज पहना देता है और अपनी मदर को बोलता है, आप दोनों घर जाओ।
हम दोनों बाद में घर वापस आएंगे। टेट की मदर पूछती है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट सीन में जा की मदर घर वापस आ जाती है और ग्रैंडमा को बाहर जाता हुआ देखकर पूछती है आप कहाँ जा रही हैं। ग्रैंडमा बोलती है पैसे उड़ाने जा रही हूँ, मैंने सोचा सब इतने पैसे उड़ा रहे हैं तो थोड़े मैं भी उड़ा लूं। जा की मदर ग्रैंडमा से पूछती है ग्रैंडपा कहाँ है। ग्रैंडमा बताती है वो कहीं गए हुए हैं। तुम ये बताओ थेट और जा को साथ टेम्पल लेके गई थी और आते वक्त उन्हें कहाँ छोड़ आई। मदर बड़े खुश होकर बताती है जा थेट के साथ कुछ टाइम अकेले में बिताना चाहता था तो उसे मिनी हनीमून के लिए एक रिसोर्ट में लेकर गया है ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। ग्रैंडमा ये सुनकर खुश हो जाती है। ग्रैंडमा चार्ली को आकर बोलती है अभी तुमने सिर्फ जा की टीम मैनेजर को अपनी टीम में किया है। और ग्रैंडमा चार्ली को बताती है जा कुछ दिन अपनी वाइफ के साथ बिजी रहेगा तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है कंपनी में सब लोगों को अपने फेवर में करने का। दूसरी ओर थेट रिसोर्ट का व्यू एंजॉय कर रही होती है। तभी जा थेट के पास आकर पूछता है तुम्हें ये सब पसंद आया। थेट बताती है हाँ पर हमारे पास कपड़े नहीं है, अचानक से ही तुमने यहाँ आने का प्लान बना लिया। क्या बताता है पर मैंने पहले से ही हमारे लिए कपड़े यहाँ मंगा लिए थे। थेट खुश हो जाती है। क्या बोलता है तुम्हें मुझे किस कर थैंक यू बोलना चाहिए। थेट शर्मा जाती है और बोलती है मैं शावर लेने जा रही हूँ। क्या बोलता है ओह अच्छा तो तुम वहाँ थैंक यू बोलोगी। जा थेट को उठाकर ही ले जाता है और दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। जा और थेट अपने मिनी हनीमून से वापस घर आ जाते हैं और ग्रैंडपा के लिए फ्रूट्स भी लाए होते हैं। ग्रैंडपा जा को बोलते हैं तुम्हारी मदर ने मुझे बताया तुम एक वीक के बाद आओगे पर तुम तो जल्दी आ गए। जा बताता है क्योंकि मुझे काम की फिक्र हो रही थी। ग्रैंडपा ये सुनकर जा से इम्प्रेस हो जाते हैं। जा बताता है मैं और थेट बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं इसलिए काम पर ध्यान देना चाहता हूँ, उसके लिए भी तो पैसे कमाने पड़ेंगे। थेट ग्रैंडपा के लिए फ्रूट कट करने के लिए किचन में चली जाती है। ग्रैंडपा जा से पूछते हैं क्या तुम मियाँ बीवी के बीच का झगड़ा सुलझ गया है। जा बताता है हाँ और मैं बदल गया हूँ, पहले जैसा नहीं रहा। ग्रैंडपा बोलते हैं अच्छी बात है बदल गए हो तो। ग्रैंडमा भी ये सारा कन्वर्सेशन सुनकर थेट के पास किचन में आ जाती है। ग्रैंडमा थेट को बोलती है तुमने जा से 1 महीने डेट कर ही शादी कर ली और अब बेबी प्लान कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता सब कुछ जल्दी में हो रहा है। थेट बताती है पर जा ये सब चाहता है। ग्रैंडमा बताती है जा इसलिए चाहता है ताकि ग्रैंडपा को खुश कर सके। थेट बताती है मैं जानती हूँ पर इसमें गलत भी क्या है। जा ने मुझसे लीगली शादी की है और अगर हम बच्चे चाहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, सभी कपल शादी बच्चों के लिए ही करते हैं। ग्रैंडमा बताती हैं तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए खुद से ही झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मेरी भी ग्रैंडपा से शादी घर वालों ने अपनी मर्जी से करा दी थी, फिर हमने भी बच्चे किए, उसके बाद क्या हुआ मेरा हस्बैंड आज तक मुझे प्यार नहीं करता। और ग्रैंडमा थेट को समझाती है मैंने जो गलती की है तुम वो मत करो नहीं तो तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा होगा। जा तुम्हें प्यार नहीं करता और ना ही कभी करेगा और अगर तुम सोच रही हो कि वो बदल जाएगा तो उस जैसा इंसान कभी अपनी नियत को बदल नहीं सकता। थेट बोलती है पर मैं ऐसा नहीं सोचती। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो तुम्हें वॉर्न कर रही थी, सारी जिंदगी खुश रहना चाहती हो तो बच्चे को लेकर जल्दबाजी मत मचाओ, नहीं तो हर रोज खुद को ही झूठे दिलासे देकर खुद को ही खुश रखना पड़ेगा। ग्रैंडमा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। थेट को ये सुनकर काइतो की कड़वी बातें याद आ जाती है। उसने भी थेट को वॉर्न किया था जा उससे प्यार नहीं करता। इसके बाद जा थेट को अपने साथ बार में हैंग आउट करने के लिए साथ चलने को कहता है। थेट बताती है मुझे इस तरह की जगह पसंद नहीं है। जा बोलता है मैं अकेला गया तो मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे, शादी के बाद भी अकेला क्लबिंग कर रहा है। थेट पूछती है तुम्हें इस तरह की जगह पसंद है। जा बताता कुछ खास नहीं, बस सोशल होने के लिए चला जाता हूँ। थेट बोलती है ठीक है तो हम कुछ और करते हैं जो हम दोनों को पसंद हो। जा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है थेट जा से अपने साथ किचन में काम करा रही होती है। थेट बहुत खुश होती है पर जा को गुस्सा आ रहा होता है, फिर भी मजबूरी में मुस्कुरा रहा होता है। जा थेट से पूछता है तुम इस काम की बात कर रही थी जो हम साथ में करेंगे। थेट बताती है हाँ तुमने तो शादी से पहले कहा था तुम मेरे साथ ऐसे किचन में कुकिंग करना चाहते हो। जा बोलता है कहा ही होगा, तुम कह रही हो तो। डिनर के बाद थेट रूम में आती है। जा थेट से पूछता है तुमने वो नाइटी क्यों नहीं पहनी जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। थेट बताती है वो ज्यादा ही रिवीलिंग है। जा बोलता है पर बाकी लड़कियों को ऐसी ड्रेसेस पसंद आती हैं। थेट पूछती है तुम्हें कैसे पता। जा घबरा जाता है और फिर बोलता है वह बाकी लड़कियां ये सब नहीं पहनती तो दुकानदार बेचता क्यों। थेट बताती है पर मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। फिर जा को बताती है कल हम साथ में एक और एक्टिविटी करेंगे, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। जा सोच में पड़ जाता है अब कल ये क्या कराएगी।
नेक्स्ट डे थेट जा को कुछ प्लांट्स खरीदने लेकर आती है। जा पूछता है तुम यहाँ क्यों लाई हो। थेट बताती है क्योंकि मैंने और तुम्हारी ग्रैंडपा की बातें सुनी थी। ग्रैंडपा गार्डन में नए प्लांट्स लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों घर के गार्डन में प्लांट्स लगा रहे होते हैं। जा की मदर उन्हें देखकर बोलती है थेट की मदर ने अपने प्यार की पावर से जा को बदल दिया है। जा ने कभी किसी के लिए सब नहीं किया, देखो अपनी वाइफ के लिए कितना बदल गया है। ग्रैंडमा टोंट मारती है 2 दिन की चांदनी है ये सब, उसके बाद देखना अलग ही रंग दिखेगा। ग्रैंडपा बोलते हैं बच्चे तो बदल गए हैं और कुछ बड़े लोग अपनी सोच को बदलना ही नहीं चाहते। ग्रैंडपा जा और थेट के पास आते हैं और जा से पूछते हैं अचानक से तुम्हें मेरे लिए प्लांट लगाने की क्या सूझी। जा बोलता है आपने कहा था ना एक दिन, इसलिए लगा रहा हूँ। ग्रैंडपा पूछते हैं तुम्हें मेरी बातें कब से याद रहने लग गई, मुझे लगता है थेट ने तुम्हें कहा होगा। जा बोलता है आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। ग्रैंडपा को बताती है ये सब जा का ही आइडिया था। ग्रैंडपा बोलते हैं अच्छी बात है, जा का बिहेवियर बदल रहा है, नहीं तो एक दिन ये खुद को ही हट कर लेगा अपने इस बिहेवियर की वजह से। ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। जा की मदर उससे पूछती है कमला भारी तो नहीं है। कमला बहुत भारी होता है, फिर भी जा बोलता है बिल्कुल भारी नहीं है, ये तो बहुत ही हल्का है। कमला इतना हल्का होता है कि जा की कमर ही दर्द हो जाती है। दूसरी ओर एम्पोन ते के साथ पार में होता है। एम्पोन बोलता है जा नहीं आएगा क्योंकि उसने कहा है वो खुद को चेंज करेगी वाइफ और ग्रैंडपा के लिए। ते बोलता है जा पिंजरे में रहने वाला पक्षी नहीं है, वो आजाद परिंदा है, किसी न किसी मैना को ढूंढते हुए जरूर आएगा, वो कभी नहीं बदल सकता। तभी पैंग भी नोक के साथ वहाँ आ जाती है। पैंग जा के फ्रेंड से पूछती है जा नहीं आया तुम लोगों के साथ। ते बताता है वो अपनी नई दुनिया में आजकल खोया हुआ है। पैंग नोक को दोनों से मिलवाती है, दोनों को नोक पसंद आ जाती है और उसे पटाने में लग जाते हैं। नोक पूछती है तुम दोनों अक्सर यहाँ आते हो। ते बोलता है हाँ, पर एम्पुन जल्दी घर चला जाता है कि उसकी वाइफ घर पर उसका इंतजार कर रही होती है और लेट तक इसे बाहर रहना अलाउड नहीं है। एम्पुन ते के कानों में बोलता है तू ये सब इसके सामने क्यों बोल रहा है। एम्पुन को बोलता है तुम्हारा टाइम हो गया, तुम घर जाओ, नहीं तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग एम्पुन जा के केबिन में आता है। ताकि बैक में पेन होने की वजह से वो एकदम सीधा बैठा होता है। एम्पुन पूछता है तुम्हारे ये हाल किसने किया। जा बताता है कल प्लांट लगाने और उठाने में ये हाल हो गया। एम्पुन बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सच में बदल गए हो, तुम कब से पेड़ पौधे लगाने लग गए। जा बताता है मेरी वाइफ थेट ने मुझे कहा था, वरना मैं कभी नहीं करता। एम्पुन जा की हालत पर हंसता है तुम क्या थे और शादी के बाद क्या हो गए हो। जा बोलता है मैं खुद को थेट के साथ फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा क्योंकि मेरा बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट है। मैं अपनी पुरानी आदतों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। शाम को जा फिर से एम्पोन के साथ क्लबिंग के लिए चला जाता है। ते भी नोक के साथ वहाँ आ जाता है। जा की नजर नोक से हटती नहीं है। भी अपने फ्रेंड के साथ वहीं आई होती है और जा और नोक को देख लेती है। पैंग को कॉल कर इन्फॉर्म करती है नोक जा के साथ आई है हैंग आउट के लिए। पैंग बोलती है मुझे इससे क्या मतलब, एम्प्लॉय काम के बाद कुछ भी करे, और कॉल कट कर देती है। को अजीब लगता है पैंग को जा को खोने का डर क्यों नहीं लग रहा। वॉशरूम के बाद पानोक से टकरा जाती है। पानोक को बोलती है अच्छा रहेगा अगर तुम जा से दूर रहो और उसके साथ कोई मेस क्रिएट ना करो क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। नोक बोलती है तुम क्या कहना चाहती हो। आप बोलती है तुम अच्छे से समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में नोक अपनी टूटे हुए हील्स को फिक्स कर रही होती है। तभी जा उसके पास आ जाता है। नोक बताती है मेरी हील टूट गई है। जा बोलता है मैं थे को बुला देता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ आएगा। नोक बोलती है मैं थे को पसंद नहीं करती, तुम्हें देखने ही यहाँ आई थी। ये सुनकर जा का दिल बाग बाग हो जाता है। नोक जा को उसे लिफ्ट देने को कहती है। जा उसे वहाँ से लेकर जा ही रहा होता है। ये सब देख लेती है और थेट को कॉल कर पूछती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। थेट बताती है उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वो क्लाइंट के साथ बिजी है, घर लेट आएगा। कॉल के दौरान जा चार्ली से टकरा जाती है। चार्ली का नाम सुन लेती है और कॉल कट कर देती है। जा नोक को लेकर कार में बैठने ही वाला होता है तभी वहाँ आ जाती है। जा पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। बताती है मैं तो बस अपने फ्रेंड के साथ यहाँ हैंग आउट के लिए आई थी, और तुम यहाँ नोक के साथ क्या कर रहे हो। जा बताता है इसकी हील टूट गई थी तो मैं इसे घर तक लिफ्ट दे रहा था। बोलते तुम इसे लिफ्ट दे दो और थेट की चिंता मत करना, और चार्ली के साथ घर पर है। ये सुनकर जा नोक को वहीं छोड़कर घर आ जाता है और चार्ली को पंच मारता है। चार्ली को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के आसपास आने की। चार्ली भी पीछे नहीं रहता, दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। थेट भी वहाँ आकर जा को रोकती है। चार्ली थेट को बोलता है थैंक यू, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। जा चार्ली को बोलते हुए तू ये क्या बोल रहा है मेरी वाइफ को। फिर जा को बोलती है तुम शांत हो जाओ,
मॉम और डैड ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। चार्ली को बोलता है, सुना तूने, मेरी वाइफ को मेरी फिक्र है, तेरी नहीं। टेट चा को रूम में लेकर आती है और उससे पूछती है, तुम चार्ली के साथ लड़ क्यों रहे थे? चा बताता है, तुम्हारी वजह से। टेट बोलती है, अब मैंने क्या कर दिया? चा बताता है, तुम उस चार्ली के साथ क्या कर रही थी? टेट बताती है, मैं उसके साथ नहीं थी, मैं बस किचन में ग्लास रख रही थी, अचानक से उससे टकरा गई। चा बोलता है, जब मैं घर पर नहीं होता तो तुम्हें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। टेट बोलती है, ज्यादा ही हो रहा है। चा बोलता है, तुम मेरे साथ बहस मत करो, जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। नेक्स्ट मॉर्निंग चा के फादर उससे पूछते हैं, कल तुमने चार्ली से फाइट क्यों की? चा बताता, वो मेरी वाइफ के साथ था, तुम मैं क्या करता, और आप दोनों घर पर थे तो आप ध्यान नहीं रख सकते मेरी वाइफ का? मदर बोलते, हम उस पर नजर क्यों रखे, ये बताओ तुम कहाँ थे कल रात? चा बताता, आप चिंता मत करो, मैं पैंग के साथ नहीं था, इवन कई दिनों से मैं उससे मिला भी नहीं हूँ। मदर ये सुनकर खुश हो जाती है। मदर चा को बोलती है, तुम ठेठ को लेकर उसके फादर के पास जाओ फुल बॉडी चेकअप के लिए, ताकि तुम दोनों पेरेंट्स बनने की तैयारी कर सको। ठेठ के फादर डॉक्टर होते हैं। चार्ली ये सब सुन लेता है, ठेठ के साथ उसके फादर के पास चेकअप के लिए आ जाता है। वहीं दूसरी ओर जाकी कंपनी में एक क्लाइंट ने हंगामा मचा रखा होता है कि उसे उसके इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले होते। पिंसी उस लेडी को बहुत समझाती है, पर वो मानती नहीं है। क्लाइंट को पैसे जा की वजह से नहीं मिले होते, क्योंकि उसने पेपर पर अभी तक साइन नहीं किए होते। क्लाइंट गुस्से में पिंसी को चाटा तक मार देती है। तभी चार्ली वहाँ आ जाता है और उस क्लाइंट को समझाकर पिंसी को अंदर ले आता है। चार्ली पिंसी को बोलता है, तुमने जा को इस बारे में क्यों नहीं बताया? पिंसी बोलती है, जा की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल गया है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। चार्ली बताता है, उसकी तबीयत एकदम बढ़िया है, वो बेबी प्लान कर रहे हैं, इसलिए चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था अपनी वाइफ को लेकर, तो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। तभी जा वहाँ आ जाता है और चार्ली को बोलता है, मेरे एम्प्लॉय को पीछे से क्यों भड़का रहे हो? एम्पोन पिंसी को जा के केबिन में लेकर आता है। पिंसी को बोलता है, जैसे ही मुझे पता लगा तुम्हें चोट लगी है, मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में छोड़कर तुम्हें देखने आ गया। पिंसी ये सुनकर खुश हो जाती है, उसे लगता है जा उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। पिंसी केबिन से चहकते हुए बाहर आती है। चार्ली पिंसी को बोलता है, तुमने मेरी टीम में आने की जो बात कही थी उसका क्या हुआ? पिंसी बोलती है, उसे भूल जाओ, अब मैं नहीं आना चाहती, मैं खुश हूँ अपनी टीम में। चार्ली को ये सुनकर गुस्सा आता है। जा ने पिंसी से 2 मीठी बातें की और वो फिर से उसकी साइड हो गई। टेट पा के स्कूल में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लेने आती है। टेट पा को बोलती है, मैं और जा बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं। ये सुनकर टेट के लिए काफी खुश होती है। तभी पैंग भी नोक को लेकर वहाँ आ जाती है, उसे पा के स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए। पैंग नोक को टेट से मिलवाती है, ये जा की वाइफ है और टेट को बताती है, नोक मेरी एम्प्लॉय है। पैंग टेट को बोलती है, नोक को अभी तुम अपने साथ सेम क्लास में ले लो, दोनों साथ में सीखना। तभी पा बोल पड़ती है, ये स्कूल मेरा है, ये मैं डिसाइड करूंगी किसको क्या सिखाना है। पैंग बोलते है, साथ में सीख लेंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? पा बोलती है, नोक और टेट का लेवल अलग है, वो आगे बढ़ चुकी है और नोक ने अभी शुरू ही किया है सीखना। इसके बाद पा पैंग को अपने स्कूल की फीस की रिसिप्ट देती है और बोलती है, तुम खुद जा को हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए नोक का सहारा ले रही हो उसे अपने पास लाने के लिए। और पांच पैंग को बोलती है, पर तुम इसमें हार जाओगी, क्योंकि जा टेट के प्यार में पड़ चुका है। इवन दोनों अब फैमिली को आगे बढ़ाने का भी सोच रहे हैं। भाई कहकर अंदर चली जाती है। पैंग को गुस्सा आता है। नोक जानकर टेट की क्लासरूम में आ जाती है और बोलती है, गलती से आ गई। टेट बोलती है, कोई बात नहीं। नोक टेट को कॉम्प्लीमेंट देती है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारा हस्बैंड भी बहुत हैंडसम है। टेट पूछती है, तुम जा से मिल चुकी हो? नोक बताती, हाँ, वो पैंग के स्टोर में आया था कुछ कपड़े खरीदने, तो वहीं उससे मुलाकात हुई थी। टेट शॉक हो जाती है। नोक बोलती है, तुम्हें देखकर लग रहा है उसने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। टेट सोच में पड़ जाती है और नोक ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। टेट क्लास लेकर घर आती है। चार्ली नोक से पूछता है, जा नहीं आया तुम्हारे साथ? टेट बताती है, वो ऑफिस में है। चार्ली बोलता है, अच्छा वो यहाँ नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ बात करता हुआ देखता तो फिर से लड़ने लग जाता। टेट बताती है, कल जा ने ड्रिंक की हुई थी इसलिए उसने फाइट की। चार्ली बोलता है, मैं समझता हूँ, उसकी जगह मैं होता तो मैं भी अपनी वाइफ के लिए ऐसे ही लड़ता। टेट वहाँ से अंदर जाने लगती है, इससे पहले जा फिर से आकर कोई तमाशा करे। चार्ली टेट के पीछे आता है और उसे बोलता है, तुम्हें पता है आज एक क्लाइंट एक कंपनी में ड्रामा कर दिया था, जा उसके इंश्योरेंस के पेपर पर साइन करना भूल गया था और उस क्लाइंट ने गुस्से में आकर पिंसी को चाटा तक मार दिया। जा पिंसी के लिए बहुत परेशान हो रहा था। चार्ली आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। जा घर में आता है और एम्पोन से कॉल पर बात कर रहा होता है। जा एम्पोन को बोलता है, उस क्लाइंट का ध्यान रखना, वो कोई केस ना करे, ग्रैंडपा को पता चला
तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा और ये न्यूज़ मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। फोन कट करते ही ठेठ जा के पास आती है। जा ठेठ को बोलता मुझे माफ कर दो, मैं घर आने में लेट हो गया। ठेठ बोलती है कोई बात नहीं, मुझे पता है आज ऑफिस में क्या हुआ था। जा बोलते तुम्हें कैसे पता, क्या ये न्यूज़ इतनी जल्दी न्यूज़ चैनल पर भी आ गई? ठेठ बताती है नहीं, चार्ली ने मुझे बताया है। पूछता है वो चार्ली फिर से तुम्हारे आसपास क्या कर रहा था? ठेठ बोलती है वो मुझे बस पिंसी के बारे में बताने आया था क्योंकि पिंसी मेरी दोस्त है। जा बोलता है मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो मुझे बीट नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर शक पैदा कर रहा है। ठेठ बोलती है पर मुझे तुम्हें लेकर कोई शक नहीं है। जा बोलता है आज नहीं है तो कभी न कभी तुम उसकी बातों पर यकीन कर ही लोगी, मैं लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठेठ ये सुनकर गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। जा ठेठ को रोककर बोलता है तुम जेलस हो रही हो। ठेठ बताती है नहीं। जा बोलता है पर तुम्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है। ठेठ बोलती है जो सोचना है सोचो, वैसे भी तुम लड़कियों को तो बहुत अच्छे से जानते हो। जा ठेठ को बताता है मेरी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई और पिंसी उनमें से एक भी नहीं है। जा की ये बातें चार्ली रिकॉर्ड कर रहा होता है। जा ठेठ को बताता है मैं पिंसी के साथ अच्छे से बात इसलिए करता हूँ ताकि उससे काम निकलवा सकूं। और जा ठेठ को फोन करता है नेक्स्ट टाइम से तुम चार्ली की बातों को मत सुनना, अगर वो पिंसी के बारे में तुम्हें कुछ भी बताए। ठेठ जा की बातों में आ जाती है। नेक्स्ट डे चार्ली वो रिकॉर्डिंग पिंसी को सुना देता है और पिंसी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद जा ठेठ को कॉल कर बोलता है आज हम डिनर करने बाहर जाएंगे, तुम तैयार होकर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। ठेठ तैयार हो जाती है। जा ऑफिस से निकल ही रहा होता है तभी उसे नोक का कॉल आता है। नोक रोते हुए जा को बुलाती है। जा घबरा जाता है और ठेठ को कॉल कर बोलता है कोई जरूरी मीटिंग आ गई है तो हमें डिनर कैंसिल करना पड़ेगा। ठेठ ये सुनकर अपसेट हो जाती है। जा नोक के पास आ जाता है। नोक रोते हुए जा को हक कर लेती है और बोलती है कोई लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। यहाँ में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नोक ने खुद अपना हाल बिगाड़ा है ताकि जा को वो अपने पास बुला सके। जा नोक को उसके घर छोड़ने जाता है। नोक जा को अपनी इमोशनल बातों में फंसा लेती है और जा नोक के साथ नाइट स्पेंड करता है। दूसरी ओर ठेठ जा का घर लौटने का इंतजार कर रही होती है। जा नहीं आता तो उसे कॉल करती है। नोक जा का फोन देख लेती है और ठेठ का कॉल पिक करने ही वाली होती है तभी जा जाग जाता है और नोक से पूछता है मेरा फोन कहाँ है। नोक बोलती है मैं ढूंढ कर देती हूँ। नोक ढूंढने का नाटक करती है और फोन जा को दे देती है। जा देखते है उसकी वाइफ ने उसे कॉल किया है, रात के 1 बज गए हैं। जा फटाफट से वहाँ से जाने लगता और नोक को बोलता है ध्यान रखना, हमारे बारे में पैंग और मेरी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए। जा ये कहकर वहाँ से जा रहा होता है तभी बाहर एक लड़की से टकरा जाता है। इसका नाम निम है, ये नोक की छोटी बहन है। निम को जा पसंद आ जाता है। नोक ये देख लेती है और निम को अंदर लेकर जाती है। नोक निम को धमकी देती है मेरे होने वाले हस्बैंड पर नजर मत डालो। निम बोलती है तुम्हारे इतने हस्बैंड है, कितनों से दूर रखोगी मुझे। निम नोक से खर्चे के पैसे लेने आई होती है पर नोक उसे देने से मना कर देती है। पैंग जा को नोक के घर से जाता हुआ देख लेती है, यानी पैंग को पता होता है जा ने नोक के साथ नाइट स्पेंड की है। जा घर पहुंचता है और देखता है ठेठ उसका इंतजार करते हुए सो गई। जा ठेठ के फेस के ऊपर से ब्लैंकेट हटा रहा होता है। ठेठ जाग जाती है और जा को देखकर खुश हो जाती है। जा भी ठेठ के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है ताकि उसे डाउट ना हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जा ठेठ को चार्ली के पास बैठा हुआ देखकर बोलता है मेरी वाइफ के आसपास भटकना छोड़कर काम पर ध्यान क्यों नहीं देते, मंथ के एंड में तुम्हें परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। चार्ली बोलता है पूरा मंथ पड़ा है, तुम चिंता मत करो, मैं कर दूंगा। चार्ली वहाँ से जाते हुए जा को बोलता है मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। चार्ली के वहाँ से जाते जा ठेठ को बोलता है यार तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती हो क्या। ठेठ बताती है हम एक ही घर में रहते हैं, मैं कहाँ भाग कर जाऊँ। जा बोलता है मैं नया घर खरीद देता हूँ, हम वहाँ जाकर रहेंगे, कम से कम वो तुम्हारे आसपास तो नहीं भटकेगा। ठेठ हंसने लग जाती है। जा बोलता है मैं सीरियस हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। जा ठेठ को पाके स्कूल में छोड़ने आता है। नोक को वहाँ देखकर जाके होश उड़ जाते हैं। जा तुरंत वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर जा नोक को कॉल करता है। नोक बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ को कुछ नहीं बताऊंगी। ये सब सुन लेती है। नोक ठेठ के पास आकर उसे स्वीट्स गिफ्ट करती है और बोलती है जा को भी दे देना, उसे ये बहुत पसंद है। ठेठ बोलती है पर जा को तो स्वीट्स पसंद नहीं है। नोक बताती है लेकिन जब भी वो बैंक स्टोर में आता है वो ये स्वीट्स खाता है, लगता है तुम जा को अच्छे से नहीं जानती। ठेठ बोलती है अब तो मुझे भी यही लगता है। ठेठ को क्लास के बाद साथ में लंच करने को कहती है। ये सारी बातें सुन रही होती है। नोक पैंग को कॉल कर ठेठ के साथ जाने की परमिशन ले लेती है और वो दे भी देती है। नोक के पास आकर उससे पूछती है पैंग ने तुम्हारी फीस पे की है, क्या तुम उसे वो पैसे वापस लौटाओगी। नोक बताती है पैंग ने मुझसे वो पैसे नहीं मांगे। बोलती है इसका मतलब उसने तुम पर इन्वेस्टमेंट की है। नोक पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा।
पा बताती है पैंग एक बिजनेस वूमेन है, उसने तुम पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, बदले में वो कुछ न कुछ तो तुमसे लेगी, इसलिए तुम उससे बचकर रहना। वो अपने पैसे सूद समेत लिए बिना तुम्हें छोड़ेगी नहीं, और कैसे लेगी वो तो वो ही जानती है। नोक को नसीहत देती है, इस दुनिया में कोई भी फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं करता, इसलिए ध्यान रखना। ऑफिस में पिंसी जा को रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। जा पूछता है अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरी टीम को क्यों छोड़ रही हो। किसी गुस्से में बोलती है तुम्हारी वजह से छोड़ रही हूँ, मैं तुम्हारे जैसे सेल्फिश इंसान के साथ काम नहीं करना चाहती। आप बोलते हैं जाना है तो जाओ, पर ये बताओ मेरी जितनी सैलरी तुम्हें कौन देगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जा चार्ली के केबिन में आता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है चार्ली ने पिंसी को अपनी टीम में हायर कर लिया है। जा चार्ली से लड़ने वाला होता है। चार्ली बोलता है ये तो गलत है, तुम दो और मैं एक। टैम्पून को वहाँ से भेज देता है और चार्ली को बोलता है लड़ना है तो सामने आकर लड़ो, पीठ पीछे मेरे लोगों को अपनी साइड क्यों कर रहे हो। चार्ली बोलता है ये तो शुरुआत है, अभी तो बस मैंने तुम्हारी टीम लीडर को अपनी साइड किया है, और जल्दी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारी वाइफ भी। पापा बोलता है मेरी वाइफ की तरफ आग उठाने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चार्ली बोलता है तुम मार डालो। चार्ली कटर उठाकर जा के हाथ में दे देता है और खुद को मार लेता है। जा शौक हो जाता है ये सब क्या है। चार्ली की चिल्लाने की आवाज सुनकर एम्पोन और ऑफिस के बाकी एम्प्लॉय अंदर आ जाते हैं। टेड को भी जा और चार्ली की फाइट की बात पता चल जाती है। टेड पा को ये बात बताकर वहाँ से चली जाती है। नो की सारी बातें सुन लेती है। एम्पोन टेड को कॉल कर बताता है चार्ली ने झूठी कहानी बनाकर जा को फंसा दिया है और उस पर केस ठोक दिया। टेड बोलती है हमें इस मैटर को जल्दी से सॉल्व करना होगा, ग्रैंडपा के टेम्पल से वापस आने से पहले, नहीं तो जा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एम्पोन बोलता है मेरे पास एक तरीका है, पर मुझे लगता है जा नहीं मानेगा। अब एम्पोन कौन से तरीके की बात कर रहा था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नोक पैंग के पास आकर जा और चार्ली की फाइट की बात बता देती है। पैंग जा के लिए परेशान हो जाती है, इस तरह तो उसकी प्रेसिडेंट की पोस्ट चली जाएगी। नोक पैंग से पूछती है पर आप जा के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? पैंग बताती है क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है। नोक पैंग के बिहेवियर से समझ जाती है पैंग उसका यूज कर रही है अपने मतलब के लिए। जा के फादर उसे डांटते हैं तुम्हारी लापरवाही की वजह से सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। जा की मदर उसके लिए बोलती है जा ने चार्ली को नहीं मारा, वो झूठी कहानी बनाकर जा को फंसा रहा है। फादर बोलते हैं लेकिन ग्रैंडपा इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि ऑफिस में सभी ने कटर जा के हाथ में देखा था। मदर ये सुनकर परेशान हो जाती है अब क्या होगा। टेड जा को बोलती है तुम चार्ली से माफी मांग लो, ये वही तरीका होता है जिसकी एम्पोन बात कर रहा था। जा बोलता है जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं उस चार्ली से माफी क्यों मांगू। टेड बताती है बस यही एक तरीका है चार्ली को रोकने का, नहीं तो बात ग्रैंडपा तक पहुँच जाएगी। जा नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। टेड जा को मनाने की कोशिश करती है। जा बोलता है क्या तुम्हें भी यही लगता है मैंने चार्ली को मारा था। टेड बताती है मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया। जा बोलता है ठीक है फिर तुम मुझे उस चार्ली से माफी मांगने को मत कहो क्योंकि मैं किसी कीमत पर ये नहीं करने वाला। उसे केस करना है तो करने दो, मेरे पास भी लॉयर है, उसके अगेंस्ट एविडेंस ढूंढ लूंगा। टेड बोलती है तुम ये सब कर अपनी और कंपनी की इमेज खराब कर दोगे, इसलिए ईगो को साइड में रख कर उससे माफी मांग लो। जा बोलता मैं नहीं झुकूंगा और वहाँ तो बिल्कुल नहीं जब मैंने कुछ गलत नहीं किया। चार्ली को करने दो जो वो करना चाहता है और तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे मैटर में टांग मत अड़ाओ और अच्छा रहेगा तुम चार्ली से ना मिलो और घर में चुपचाप बैठ जाओ। जा ये कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जा की मदर जूली भी टेड पर ही सारा ब्लेम डाल देती है। तुम्हें अपने हस्बैंड पर भरोसा नहीं जो उसे ऐसे माफी मांगने को कह रही हो, तुम्हारी वजह से वो गुस्सा होकर यहाँ से चला गया और गुस्से में अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। नेक्स्ट से टेड पा के पास आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। पा बोलती है मैं जा को जानती हूँ, अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो कभी उस गलती को अपने ऊपर नहीं लेगा। और पा टेड को समझाती है तुम्हें जा के ऊपर बिलीव रखना चाहिए, किसी तीसरे को तुम्हें तुम दोनों के बीच में नहीं आने देना चाहिए। टेड ये सुनकर चार्ली के पास हॉस्पिटल में आती है और उसे बोलती है मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे अगेंस्ट एम्पोन को एविडेंस भी मिल गए हैं जो वो ग्रैंडपा को दिखाने जा रहा है। चार्ली घबराकर टेड को सब सच बता देता है और बोलता है प्लीज एम्पोन को रोक लो, वो एविडेंस ग्रैंडपा तक नहीं जाना चाहिए। टेड बताती है एम्पोन के पास कोई एविडेंस नहीं था और चार्ली को दिखाती है मैंने तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है, अगर तुम जाके ऊपर से केस वापस नहीं लोगे तो मैं ये सबूत ग्रैंडपा तक पहुंचा दूंगी।
चार्ली केस वापस लेने के लिए मान जाता है और थेट को बोलता है तुम जहाँ से कम नहीं हो उसी की तरह हो। थेट बताती है मैं बस अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही हूँ। चार्ली बोलता है पर तुम गलत इंसान की हेल्प कर रही हो, क्योंकि जा जैसा इंसान तुम्हारी इस हेल्प को कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा, उसे सिर्फ खुद से प्यार है। थेट पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। पैंग भी चार्ली से मिलने हॉस्पिटल आ जाती है। थेट को चार्ली के रूम से निकलता देख लेती है और जा को कॉल कर इस बारे में बता देती है। जा गुस्से में पागल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है थेट एम्पोन को कॉल कर सब बता देती है। चार्ली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और जा के ऊपर से सारे चार्ज भी वापस ले लिए हैं। थेट एम्पोन को बोलती है पर तुम जा को मत बताना कि ये सब मैंने किया है। एम्पोन जा के पास चार्ली के बारे में बताने जा ही रहा होता है, तभी जा की सेक्रेटरी एम्पोन को बताती है नोंती मीटिंग के लिए आया है और जा ऑफिस में नहीं है। तभी नोंती भी वहाँ आ जाता है और बोलता है मुझे जा का कितनी देर वेट और करना पड़ेगा। एम्पोन को समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँ। नेक्स्ट सीन में जा स्पीड में कार घर लेकर आता है। थेट डर जाती है और जा से पूछती है इतनी स्पीड में कार क्यों चला रहे थे। जा बताता है क्योंकि मैं तुम्हें देखने के लिए मरा जा रहा था, तुम उस चार्ली के पास क्यों गई थी मेरी तरफ से माफी मांगने के लिए। थेट बताने ही वाली होती है उसने चार्ली से माफी नहीं मांगी, पर जा सुनता ही नहीं है और थेट को बोलता है मैंने तुम्हें वार्न किया था मेरे मैटर में मत घुसो, पर तुम तो मानती ही नहीं हो। ये सब छोड़कर तुम खुद पर ध्यान क्यों नहीं देती। थेट पूछती है क्या कहना चाहते हो। क्या बताता जब से मैंने तुमसे शादी की है रोज एक नई प्रॉब्लम को फिक्स करने में लगा हूँ। तुम्हें कुछ क्यों नहीं आता, तुम्हें तो ड्रेसिंग सेंस तक नहीं है, मेकअप तक करने के लिए पा को हायर करना पड़ता है। थेट जा को घूरने लग जाती है ये क्या बोले जा रहा है, लेकिन जा की शिकायतें बंद होने का नाम नहीं लेती और बोलता है मानता हूँ तुम्हें सोने के पिंजरे में बड़ा किया गया है, यानी कभी तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा, पर एटलीस्ट अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कुछ कह रहा है तो तुम्हें उसे फॉलो करना चाहिए, पर तुम तो अपने मन की करती हो और आज तुमने चार्ली के पास जाकर मेरी इज्जत का फॉलोदा कर दिया है। थेट जा से पूछती है तुम्हें लगता है मैं इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ जो तुम्हें दूसरों के सामने शर्मिंदा करूंगी। जा बोलता है अगर तुम समझदार होती तो ये सब नहीं करती और तुम्हें पैंग से जाकर सीखना चाहिए, वो तुम्हें बताएगी एक अच्छी वाइफ कैसे होती है। जा अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल कर चला जाता है। थेट रोते हुए घर के अंदर आती है। ग्रैंडपा थेट को देख लेते हैं। थेट पूछती है आप टेम्पल से वापस कब आए। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम नहीं चाहती थी मैं वापस आऊँ। ग्रैंडपा और थेट को साथ बात करता हुआ देखकर चार्ली को कॉल कर बताती है लगता है ग्रैंडपा को सब पता चल गया है, तुमने जा के साथ क्या ट्रिक खेली है, अब तुम बचकर रहना, तुम गए काम से। चार्ली ग्रैंडमा से पूछता है ये सब क्या थेट ने बताया है ग्रैंडपा को। ग्रैंडमा बोलती है वो मैं नहीं जानती पर उन्हें अब सब कुछ पता है। दूसरी ओर ग्रैंडपा थेट को बताते हैं मुझे पता है कंपनी में मेरे पीछे क्या हुआ था। थेट बताती है चार्ली ने ये सब जा के साथ कंपनी में प्रेसिडेंट की पोजीशन पाने के लिए किया है, अगर आपने कंडीशन नहीं लगाई होती दोनों भाइयों में से जो बेटर करेगा उसे ही पोजीशन मिलेगी तो ये लड़ाई कभी नहीं होती। ग्रैंडपा बोलते हैं तो तुम कहना चाहती हो ये सब मेरी वजह से हो रहा है। थेट बोलती है मेरा मतलब ये नहीं था। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे हैरान की हो रही है, तुम भी बोल सकती हो। थेट पूछती है तो आपको भी ऐसा लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं मैं जा नहीं हूँ जो दूसरों की बातों के अकॉर्डिंग किसी को जज करूँ। थेट बोलती है पर जा को तो ऐसा ही लगता है, उसकी वाइफ स्मार्ट नहीं है। ग्रैंडपा बोलते स्मार्ट तो जा नहीं है, अगर वो स्मार्ट होता तो अपनी वाइफ को कभी किसी और लड़की से कंपेयर नहीं करता। थेट बताती है मैं पैंग से मिली हूँ, वो काफी अच्छी है। ग्रैंडपा बोलते हैं बाहर से कोई अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से भी वैसा ही होगा। ग्रैंडपा थेट को समझाते हैं अब समय आ गया है सबको दिखाने का कि तुम स्टूपिड नहीं हो जैसा तुम्हारे बारे में सब सोचते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा एम्पोन को कॉल कर पूछते हैं जा कहाँ है। एम्पोन बताता है वो ऑफिस में नहीं है। ग्रैंडपा को जा और ऑफिस की सारी इन्फो एम्पोन से ही पता चलती है। दूसरी ओर थेट को भी एम्पोन से कॉल पर पता चल जाता है जा ऑफिस में नहीं है। थेट परेशान होकर पा को कॉल करती है और उसे सब बता देती है। पा बोलती है मुझे पता है जा कहाँ होगा। पा थेट को पैंग के घर लेकर आती है। थेट देखती है जा की कार पैंग के घर ही खड़ी है, यानी जा वही है। थेट पा से पूछती है तुम्हें कैसे पता जा पैंग के ही घर होगा। पा बोलती है दोनों अच्छे दोस्त हैं, हो सकता है जा पैंग के साथ कुछ कंसल्ट करने के लिए आया हो। वहीं पैंग के घर के अंदर जा पैंग के साथ सिर्फ थेट की बातें कर रहा होता है। पैंग गुस्से में जा को बोलती है जब तुम्हें थेट इतनी ही याद आ रही है तो उसके पास ही चले जाओ, यहाँ क्यों आए हो। तभी डोर की बेल बजती है। जा देखता है थेट और पा पैंग के घर आए हैं। जा पैंग को बाथरोब चेंज कर नॉर्मल कपड़े पहनकर आने को कहता है, नहीं तो थेट को मुझ पर डाउट हो जाएगा। जा डोर ओपन कर देता है और बाहर आता है
जा को बताती है ठेठ को तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए तुम्हें ढूंढने आई थी। जा रूडली बोलता है इसे मेरी फिक्र क्यों हो रही थी, इसे तो चार्ली की फिक्र करनी चाहिए। तभी पैंग भी जानकर बाथरूम में ही बाहर आ जाती है। ठेठ ये देखकर शॉक हो जाती है। जा को पैंग पर गुस्सा आता है। पैंग बोलती है मैं शावर ही लेने जा रही थी इसलिए ऐसे आ गई। पैंग सबको घर के अंदर चलने को कहती है। ठेठ बताती है मैं यहाँ सिर्फ देखने आई थी, मेरा हस्बैंड ठीक है पर लगता है वो ज्यादा ही ठीक है इसलिए अब वापस जा रही हूँ। बात जबरदस्ती ठेठ को घर के अंदर चलने को कहती है। सभी घर के अंदर आ जाते हैं। बात जाक को बोलती है मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है पर उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जा बोलता है पूछो क्या पूछना चाहती हो। आप पूछती है तुम्हें किसने बताया कि ठेठ चार्ली से मिलने गई थी और उसने तुम्हारे ब्याह पर चार्ली से माफी भी मांगी है। जा बताता है पैंग ने बताया था क्योंकि वो भी हॉस्पिटल में चार्ली से मिलने गई थी। ठेठ ये सुनकर शॉक हो जाती है। पैंग जैसी दिखती है वैसी है नहीं। बादशाह को बताती है पैंग ने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। जा चार्ली से माफी मांगने नहीं उसके अगेंस्ट एविडेंस लेने गई थी क्योंकि उसे अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा था, वो कभी किसी को नहीं मार सकता। जा ये सुनकर शॉक हो जाता है। ठेठ गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाती है। जा ठेठ के पीछे बाहर आता है और उससे माफी मांगता है उसे गलत समझने के लिए। ठेठ बताती है मैं इस बात से गुस्सा नहीं, तुमने मुझे गलत समझा और कुछ है जो मुझे अब परेशान कर रहा है। जा बताता है पैंग को लेकर तुम गलत मत समझो, हमारे बीच कुछ नहीं है, पैंग का तो ऑलरेडी हस्बैंड भी है। ठेठ जा को फोन करती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पास में कितनी लड़कियों से रिलेशनशिप था और मुझे ये भी नहीं जानना तुम्हारा पैंग के साथ क्या चल रहा है, पर अब तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए नहीं तो तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जा और ठेठ घर के लिए निकल जाते हैं। पैंग को बोलती है तुमने जा को अपने पास लाने के लिए नोक का भी यूज किया पर कुछ काम नहीं किया, देखो वो अपनी वाइफ के पीछे भागा चला गया। पैंग बोलती है जा बहुत जल्दी मेरे पास वापस आ जाएगा। पाप बोलते है वापस आ भी गया तो वो तुम्हारे पास क्यों आएगा, नोक के पास आएगा, वो तुमसे काफी बेटर है। पैंग बोलती है मैं सिर्फ नोक को यूज कर रही हूँ, वो बेवकूफ लड़की कुछ पैसों के लिए सब कुछ कर रही है। पा बोलती है अच्छी बात है अगर जा तुम्हारे पास आ जाएगा। पा ये कहकर बाहर आ जाती है। पा पहले से ही नोक के साथ कॉल पर होती है। ये सब पा ने नोक को पैंग का असली रूप दिखाने के लिए किया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जा ग्रैंडपा से माफी मांग रहा होता है। ग्रैंडपा बोलते हैं मैंने ये कंपनी खून पसीना बहा के खड़ी की है और तुम अपनी बेवकूफियों की वजह से इसकी धज्जियां उड़ा रहे हो। जा बोलता है नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रैंडपा बोलते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करो नहीं तो एक दिन ये गुस्सा तुम्हें ही ले डूबेगा। ग्रैंडपा जा को माफ कर देती है ये कहकर कि मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ की वजह से माफ कर रहा हूँ, ये नहीं होती तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं और ये तुम्हारी लास्ट माफी है, दोबारा नहीं दूंगा। ग्रैंडमा भी वहाँ आकर ग्रैंडपा को बोलती है जब आपने एक पोते को माफ कर दिया है तो दूसरे पोते को भी माफ कर दो। ग्रैंडपा बोलते हैं वो चार्ली तो जा से भी बेकार है, लड़ना है तो कंपटीशन करे, कायलो की तरह चीटर बनकर लड़ रहा है। ग्रैंडमा पूछती हैं तो आप उसे माफ नहीं करेंगे यानी फिर से भेदभाव करेंगे। ग्रैंडपा बोलते हैं इस बार उसे छोड़ रहा हूँ और उसे कह देना दोबारा इस तरह की बेकार के खेल ना खेले। के बाद जा ठेठ से बात करने की कोशिश करता है लेकिन ठेठ नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा ये देखकर जा को बोलते हैं। ठेठ चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। ये मत समझना वो स्टूपिड है, चुप रहने वाले लोग बोलने वालों से ज्यादा घातक होते हैं, इसलिए उसे बात कर कर गलत फहमियों को दूर कर लो। ठेठ से बात करना चाहता है पर उसे समझ नहीं आता बात कैसे करे, फिर भी हिम्मत कर कर ठेठ से बात करता है और उससे माफी मांगता है अपनी गलतियों की। ठेठ बताती है शादी वाले दिन किसी ने मुझे नोट भेजकर बार बार फोन किया इस इंसान से शादी मत करो, फिर भी मैंने उन नोट्स पर ध्यान नहीं दिया ये सोच कर कि तुम शादी से पहले कैसे भी हो, हर शादी के बाद हम एक नई शुरुआत करेंगे। जा पूछता है वो नोट तुम्हें किसने भेजे थे। ठेठ बोलती है वो मुझे नहीं पता पर मैंने तुम पर भरोसा कर कर शादी की, पर शादी के बाद भी तुम्हारा दूसरी लड़कियों से अफेयर चल रहा है, इसका मतलब तुम मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहते। जा ठेठ से बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ठेठ बोलती है मैं चुप रही सब जान कर भी तो तुमने इसका शायद गलत मतलब ले लिया है, पर अब बहुत हो गया। जा ठेठ को मनाने लगता है। ठेठ नहीं सुनती और उस रूम से चली जाती है। जा बहुत ज्यादा डर जाता है और नोक को कॉल कर कर नेक्स्ट डे मिलने को बुलाता है। नोक खुश हो रही होती है। नेक्स्ट डे जा नोक को एक चेक देता है, ये पैसे तुम रख लो, आपसे हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। नोक पूछती है अचानक से तुम्हें क्या हो गया, क्या मैंने कोई गलती कर दी है। जा बताता है तुमने कुछ नहीं किया, पर अब मैं सिर्फ अपनी वाइफ पर ध्यान देना चाहता हूँ,
चाय कहकर वहाँ से जा रहा होता है। नोक जा के पास आकर बोलती, मुझे पता है तुम्हारा पैंग के साथ भी पुराना रिलेशनशिप चल रहा है, और अगर तुम अपनी वाइफ पर ध्यान देना चाहते हो तो पैंग से भी अपना रिलेशन खत्म कर लो, नहीं तो वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। जा बोलते, तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, मैं खुद कर लूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। जा पैंग को आकर बताता है, अब से कुछ टाइम तक मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। पैंग बोलती है, ये सब तुम अपनी वाइफ की वजह से कर रहे हो ना, तुमने तो कहा था तुम थेट से प्यार नहीं करते, और तुमने ये शादी सिर्फ ग्रैंडपा को खुश करने के लिए की है, तो अचानक से तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। जा बोलता है, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, मैं पहले उन सबको फिक्स करना चाहता हूँ, और वैसे भी ये सब तुम्हारी गलती है, कल मैंने तुम्हें मना किया था बाथरोब पहनकर मत आओ, फिर भी तुम पहन कर आई, मेरी वाइफ को तो डाउट होना ही था। पैंग को गुस्सा आता है, थेट से बात करने पाके स्कूल आती है। पैंग से पहले नोक थेट के पास पहुंच जाती है और उसे बोलती है, मुझे पता चला है तुम्हारे हस्बैंड जा का पैंग के साथ अफेयर चल रहा है। थेट को ये बात सुनकर कोई शौक नहीं लगता। नोक ये देखकर हैरान हो रही होती है। थेट बोलती है, अगर तुमने इन्फॉर्मेशन दे दी हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। नोक थेट को रोककर बोलती है, तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, तुम्हारे हस्बैंड का किसी और से अफेयर चल रहा है और तुम कुछ नहीं बोल रही, मुझे ये बात पता चलती तो मैं पागल हो जाती। थेट बोलती है, मैं जा की वाइफ हूँ, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, पर ये बताओ तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है। नोक बोलती है, तुम्हें शायद नहीं पता, जा का फिर सिर्फ पैंग के साथ नहीं पा के साथ भी चल रहा है, जो तुम्हारी अच्छी दोस्त बनती है। थेट इस बात पर भी रिएक्ट नहीं करती और बोलती है, मुझे पता है तुम्हारे साथ भी जा का फिर चल रहा है। नोक के ये सुनकर होश उड़ जाते हैं। थेट सब जानती है और नोक थेट को बोलती है, मुझे लगा तुम भोली भाली हो, पर तुम तो काफी दिमाग वाली निकली। थेट बोलती है, एग्जैक्टली, मेरे पास दिमाग है, तभी तो जाके ग्रैंडपा ने मुझे अपने वारिस की लीगली वाइफ बनाया। पैंग भी ये सब सुन रही होती है। थेट पैंग को बोलती है, छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आ जाओ। पैंग सामने आ जाती है और थेट को बोलती है, बताओ क्या पूछना है मेरे और जा के बारे में। थेट बोलती है, मैं इतनी बेशरम नहीं जो तुमसे ये सब पूछूंगी, पर मैं तुम्हारी प्यारी डॉटर के बारे में जरूर जानना चाहती हूँ। पैंग बोलती है, मेरी डॉटर को बीच में मत लाओ। थेट बोलती है, लगता है तुम्हें अपनी डॉटर से बहुत प्यार है, पर सच में प्यार होता तो किसी और लड़की का घर बर्बाद नहीं करती। पैंग बताती है, मेरा जा के साथ रिलेशन तुम्हारे उसकी लाइफ में आने से पहले है, तुम उसकी लाइफ में बाद में आई हो, और जा मुझे ही प्यार करता है। थेट बोलती है, जा तुम्हें प्यार करता तो तुमसे शादी भी करता, पर नहीं की। थेट सबकी इंसल्ट कर कर वहाँ से जा रही होती है। पैंग थेट को बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो, मैटर यहीं पर क्लियर कर कर जाओ। थेट बोलती है, तुम क्या चाहती हो, मैं भी तुम लोगों की तरह आपस में एक दूसरे को मारूं, पर मुझे इन सब की जरूरत नहीं, क्योंकि जा ऑलरेडी मेरा हस्बैंड है, मैं उसके लिए क्यों लड़ूं। थेट वहाँ से बाहर आ जाती है। पैन थेट से पूछती है, क्या हुआ। थेट पैन से भी सही से बात नहीं करती, क्योंकि उसे बुरा लगता है, पा भी उन्हीं दोनों की तरह निकली। थेट सबके सामने तो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा देती है, पर अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है अपने हस्बैंड का सच जानकर। दूसरी ओर ऑफिस में जा एम्पोन को बोलता है, मैंने सभी लड़कियों से ब्रेकअप कर लिया है, अब मैं सिर्फ थेट पर फोकस करना चाहता हूँ। एम्पोन को यकीन नहीं होता, जा सच में बदलना चाहता है। एम्पोन जा से पूछता है, क्या तुम अपनी वाइफ से डर गए हो। जा बताता है, डरा नहीं हूँ, मुझे लगा थेट सीधी सादी है, मैं उसे कंट्रोल में कर लूंगा, पर असल में वो बहुत तेज है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एम्पोन बोलता है, मुझे लगता है थेट को पहले से ही पता होगा उसका हस्बैंड प्ले बॉय है, उसके बाद भी वो चुप रही, इसका मतलब वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर थेट की जगह कोई और लड़की होती तो अभी तक तुम्हारी शादी टूट चुकी होती। थेट घर के गार्डन में बैठकर रो रही होती है। ग्रैंडपा थेट को देख लेते हैं और उसके आंसू पोंछते हैं। थेट बताती है, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने गलत साइज के शूज को चूज कर लिया है, ये सोच कर कि मैं उन्हें पहनकर चल लूंगी, पर पहनने के बाद मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ग्रैंडपा पूछते हैं, तो उन शूज को फेंक क्यों नहीं देती। थेट बताती है, क्योंकि वो शूज मुझे जान से भी प्यारे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं, वो शूज चाहे तुम्हें कितने भी प्यारे क्यों ना हो, अगर फिर भी तुम उन्हें पहन कर रखोगी तो वो तुम्हें ही हर्ट करेंगे, इससे अच्छा है उन्हें फेंक दो। इसके बाद ग्रैंडमा एम्पोन को कॉल कर कर पता करती है, क्या जा ऑफिस से निकल गया है। एम्पोन बताता है, वो घर पहुंचने ही वाला होगा। इसके बाद चार्ली थेट के पास जानकर पास आता है। थेट चार्ली को दूर रहने को कहती है। चार्ली थेट को जा से डिवोर्स लेने को कहता है। थेट बोलती है, तुम और ग्रैंडमा दोनों एक जैसे हो, मुझे पता है तुम लोग दूसरों को गलती दिखाते हो पर अपनी गलती नहीं देखना चाहते। चार्ली को गुस्सा आ जाता है और थेट को किस कर देता है, तभी जा वहाँ पहुँच जाता है और चार्ली को हिट करता है। ग्रैंडमा जोर जोर से चिल्लाकर ग्रैंडपा को वहाँ बुला लेती है। ग्रैंडपा जा को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जा रुकता नहीं, तो ग्रैंडपा उसे चाटा तक मार देते हैं। जा ग्रैंडपा को बोलता है, आपने मुझे चाटा क्यों मारा, कि गलती चार्ली की है, वो मेरी वाइफ को किस कर रहा था।
ग्रैंडपा जा को बोलते हैं तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। जा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ठेठ भी जा के पीछे आती है। ग्रैंडपा चार्ली से पूछते हैं तुमने ठेठ को किस क्यों किया। चार्ली बताता है क्योंकि आपने कभी मेरी अच्छाई को नहीं देखा, इसलिए मैंने ये गलत तरीका चुना। जा से उसका सब कुछ छीन कर रहूंगा। चार्ली अपना गुस्सा निकाल कर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा इन सब का ब्लेम ग्रैंडपा पर डाल देती है। तुम्हारी वजह से आज ठेठ की जिंदगी खराब हो रही है। तुम्हें पता था तुम्हारा पोता जा कैसा है, फिर भी तुमने उस बेचारी की शादी जा के साथ करवा दी और तुम्हारी ही वजह से दोनों पोते आज लड़ रहे हैं क्योंकि तुमने दोनों में भेदभाव किया। ग्रैंडपा को खुद पर ही गुस्सा आ रहा होता है। ठेठ जा को अपनी बात क्लियर करने की कोशिश करती है। जा ठेठ का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले आता है और उसे बोलता है मैंने तुमसे एक चीज कही थी करने को, चार्ली से दूर रहने की, वो भी तुमसे नहीं हुई। ठेठ जा पर चिल्लाने लग जाती है। जा बोलता है तुम मुझ पर चिल्ला कैसे रही हो। ठेठ बोलती है तुम ज्यादा मत बोलो, मुझे आज तुम्हारा सारा सच पता चल गया है। नोक और पैंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जा बोलता है अच्छा है तुम्हें पता चल गया, अब मुझे तुम्हें झूठ बोलकर पैंग के पास नहीं जाना पड़ेगा, तब मेरा मन करेगा तब जाऊंगा। जा ये कहकर रूम से बाहर आ जाता है। ठेठ रोने लग जाती है। ग्रैंडपा जा को रोकते हैं, हर जा नहीं सुनता। ठेठ ग्रैंडपा को आकर बोलती है मैं वो शूज फेंक रही हूँ, मैं जा से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ग्रैंडपा ठेठ को बोलते हैं तुम्हें ये फाइट लड़नी होगी, अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हें जिंदगी भर इसका अफसोस होगा। ठेठ वेडिंग रिंग निकाल कर बेड पर रख देती है। तभी ग्रैंडमा ठेठ के पास आकर बोलती मैंने सुना है तुम जा को डिवोर्स दे रही हो, ये जानकर बहुत दुख हो रहा है तुम्हारे लिए। ठेठ ग्रैंडमा को बोलती है आप अच्छे बनने का नाटक बंद कर दे, मुझे अच्छे से पता है आप बहुत खुश हो रही हैं, जो आप चाहती थी वो हो गया। ग्रैंडमा गुस्से में ठेठ को चाटा तक मारने वाली होती है पर ठेठ ग्रैंडमा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और बोलते अगर मैंने यहाँ ग्रैंडपा को बुला लिया तो आप सोच भी नहीं सकती आपके साथ क्या होगा। ग्रैंडमा डर कर वहाँ से चली जाती है। ठेठ घर से जा ही रही होती है। तभी जा के पेरेंट्स ठेठ के पास आकर पूछते हैं तुम जा को डिवोर्स क्यों दे रही हो। ठेठ पूछती है पहले आप दोनों बताओ, आपको पता था आपका बेटा कैसा है, वो हर रात कहाँ घूमता फिरता है, फिर भी आप दोनों ने ये सब मुझसे क्यों छुपाया। मदर बोलती है लड़के ऐसे ही होते हैं। ठेठ बोलती है अगर जा भी ऐसा ही है तो वो मुझे नहीं चाहिए। जा के फादर ठेठ को बोलते हैं तुम डिवोर्स लेना चाहती हो तो ले लो, पर तुम बदले में कुछ और डिमांड मत करना क्योंकि तुम यहाँ पर खाली हाथ आई थी, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। ठेठ बोलती है चिंता मत करो, मैं कोई डिमांड नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इस शादी से ऑलरेडी बहुत कुछ मिल गया है, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए। ठेठ जा के घर से चली जाती है। जा के फादर को अभी भी एक डर सता रहा होता है, ग्रैंडपा सब कुछ चार्ली को दे देंगे। फादर जा की मदर को बोलते हैं जल्दी से जा को ढूंढ के लाओ। वहीं दूसरी ओर ठेठ अपने पेरेंट्स के घर पहुंच जाती है। ठेठ के फादर बताते हैं हमें सब पता चल गया है, जा की मदर का कॉल आया था, उन्होंने कहा कुछ डिमांड मत करना। फादर बोलते हैं इस बात से पता चलता है वो कितने गिरे हुए हैं। ठेठ अपने पेरेंट्स से पूछते हैं आप गुस्सा तो नहीं है, मैं जा से डिवोर्स ले रही हूँ। फादर बोलते हैं तुम जैसी अच्छी लड़की अगर उससे डिवोर्स ले रही है तो इसका मतलब वो बहुत बुरा है। ठेठ बोलती है मुझे डर लग रहा था आप लोग गुस्सा होंगे, आपकी बेटी डिवोर्स ले रही है तो लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे। ठेठ के पेरेंट्स बोलते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, उन्हें क्या पता कौन कितने दर्द से गुजर रहा है। जा की मदर जूली उसे ढूंढने पैंग के घर आ जाती है। पैंग जा की मदर को बोलती है ये मेरा घर है, कोई सुपरमार्केट नहीं, जब मर्जी चले आए। मदर बोलती है मैं जा को ढूंढने आई हूँ। पैंग बोलती है आपको दिखता नहीं है आपके बेटे की कार यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो भी यहाँ नहीं है। मदर फिर भी वहाँ से जाती नहीं है। पैंग मदर पर पानी का फाउंटेन चला देती है। जा की मदर वहाँ से भाग जाती है। ग्रैंडपा को जा के रूम में ठेठ की वेडिंग रिंग मिल जाती है। तभी जा भी वहाँ आ जाता है। ग्रैंडपा जा से पूछते हैं तुम कहाँ थे। जा उल्टा क्वेश्चन पूछता है आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। ग्रैंडपा कुछ नहीं कहते तो जा बोलता मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ग्रैंडपा बोलते जल्दी शावर लेके आना, फिर ठेठ के साथ मीटिंग भी करनी है। जा पूछता है क्यों। ग्रैंडपा बताते हैं वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है और यहाँ से सब कुछ छोड़कर चली गई है। ग्रैंडपा वो रिंग जा को फेंक कर देते हैं। जाके होश उड़ जाते हैं। ठेठ अपनी मदर की बेकरी में काम कर रही होती है। पिंसी ठेठ से मिलने आती है और उसे बोलती है मुझे पता चला तुम और जा डिवोर्स ले रहे हो, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। ठेठ पिंसी की बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। पिंसी बोलती है अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी और इतनी जल्दी डिवोर्स हो गया। ठेठ पिंसी को बोलती है तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो पर हो नहीं, कभी तुमने सोचा है कोई लड़का तुम्हें इंटरेस्टेड क्यों नहीं होता। पिंसी बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है डंप होने के बाद। ठेठ बोलती है ये तुमने कहाँ सुन लिया कि जा मुझे छोड़ रहा है, जाकर अपनी न्यूज चेक करो क्योंकि जा मुझे नहीं मैं उसे छोड़ रही हूँ। पिंसी को यकीन नहीं होता, तुम जैसी लड़की जा को कैसे छोड़ सकती है। ठेठ बोलती है क्यों नहीं हो सकता, जब मेरी जैसी लड़की जा से शादी कर सकती है तो उसे छोड़ भी सकती है।
ठेठ पिंसी को सुनाती है, मुझे पता है तुम यहाँ ये कंफर्म करने आई हो कि मेरा और जा का सच में डिवोर्स हो रहा है या नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम अपने काम से काम रखो। अगर तुम ढंग से काम नहीं करोगे, जो थोड़ी बहुत अटेंशन तुम्हें मिलती है वो भी बंद हो जाएगी। पिंसी शॉक हो जाती है ठेठ के इस नए रूप को देखकर और वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर पिंसी जा से टकरा जाती है। जा पिंसी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। पिंसी बताती है, मैं बस कुछ स्नैक्स खरीदने आई थी। और पिंसी जा को बताती है, तुम्हें थोड़ी देर पहले आना चाहिए था, अभी नोंती ठेठ से मिलकर गया है। जा ये सुनकर गुस्से में अंदर आता है। ठेठ जा को देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। जा पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों आया होऊंगा। ठेठ बोलती है, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। जा बोलता है, आजकल तुम मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं करती हो, तुम्हें डर लगता है तुम्हारा लवर नोंती सुन लेगा। ठेठ बोलते हैं, नोंती को बीच में इन्वॉल्व मत करो। जा बोलते हैं, क्यों ना करूं, पिंसी ने बताया अभी नोंती तुमसे मिलकर गया था। ठेठ पूछती है, तो तुम्हें उस पिंसी की बातों पर यकीन हो गया। जा पूछता, मैं उस पर बिलीव क्यों ना करूं। ठेठ बोलती है, तुम स्मार्ट होते तो उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करते। जा बोलता है, तो तुम मुझे स्टूपिड कहना चाहती हो। ठेठ बोलती है, अगर तुम यहाँ मुझसे लड़ने आए हो तो यहाँ से निकलो। जा ठेठ को हक करता है। ठेठ उसे छोड़ने को कहती है, अब तुम ये नहीं कर सकते। जा बोलता है, अभी मैंने डिवोर्स के पेपर पर साइन नहीं किया, यानी अब भी हम हस्बैंड वाइफ है। ठेठ गुस्से में जा पर पानी गिर देती है और बोलती है, जिस दिन तुमने शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ता रखा, उसी दिन तुम मेरे हस्बैंड नहीं रहे। जा बोलता है, तुम भी कम नहीं हो, मेरे पीठ पीछे तुम अपने एक्स से मिलती थी, मैं अच्छे से जानता हूँ। ठेठ गुस्से में कांच का ग्लास उठा लेती है। जा को मारना चाहती है पर फ्लोर पर फेंक देती है और जा को बोलती है, तुम इसी ग्लास की तरह हो, पहले तुम मुझे कीमती लगे पर बाद में समझ में आया तुम वर्थलेस हो। जा बोलते, अगर ऐसा है तो तुमने मेरा सरनेम अभी तक अपने नाम के पीछे क्यों लगा रखा है, डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। ठेठ पूछते, बताओ किस दिन पेपर साइन करने हैं। जा बोलता है, अभी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ठेठ के हाथ में डिवोर्स सर्टिफिकेट होता है और दुखी होकर बैठी होती है। ग्रैंडपा भी डिवोर्स सर्टिफिकेट देखकर दुखी हो जाते हैं और पैम खुश हो रही होती है। ठेठ की मदर उसे बोलती है, जितना रोना चाहती हो रो लो और अपना मन हल्का कर लो। ठेठ बोलती है, मुझे इस आदमी के लिए अब जितना रोना था मैं रो चुकी, अब और नहीं। मदर ठेठ को समझाती है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ रहने के लिए आते हैं और कुछ लोग हमें जीवन का सही पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए उन गलतियों को याद रखकर लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ठेठ रोते हुए मदर को हक करती है। शॉप के बाहर जा ठेठ को देख रहा होता है। जा भी इस डिवोर्स से दुखी होता है। जा अपनी वेडिंग रिंग निकाल कर रख लेता है। नेक्स्ट डे काइतो भी ठेठ पर हंसने के लिए उसके पास आती है। ठेठ काइतो से अपना रिवेंज लेती है, उसका पैर अपनी हील के नीचे दबाकर। काइतो ठेठ को बोलती है, मैंने सोचा था तुम वीक हो पर तुम तो लड़ना भी जानती हो। ठेठ बोलती है, ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करो, अच्छाई सबको भाती नहीं। ठेठ काइतो पर पानी भी गिराने वाली होती है। काइतो डर कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद बात ठेठ के पास आकर बोलती है, तुम जा को डिवोर्स क्यों देना चाहती हो। ठेठ बोलते है, जो मुझे सही लगा मैंने वो कर दिया। पाप बोलते हैं, मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो। ठेठ बोलते हैं, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया पर तुमने भी मुझे धोखा दिया। पाप ठेठ से माफी मांगती है पर ठेठ माफ नहीं करती। ग्रैंडपा ठेठ से मिलने आते हैं क्योंकि उन्हें उसकी याद आ रही होती है। ग्रैंडपा ठेठ से पूछते हैं, अब तुम आगे क्या करोगी। ठेठ बताती है, मैं फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ, इसलिए फोटोग्राफी की स्टडी के लिए पैसे इकट्ठे करूंगी। ग्रैंडपा ठेठ को चेक देते हैं। ठेठ लेने से मना कर देती है। ग्रैंडपा बोलते हैं, ये पैसे मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। ठेठ चेक एक्सेप्ट कर लेती है। ठेठ फोटोग्राफी की स्टडी के लिए अमेरिका चली जाती है और 6 मंथ के बाद वापस थाईलैंड आती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, जा अपने इंश्योरेंस की एड की शूटिंग देखने के लिए नोंती के स्टूडियो में आता है। नोंती जा को बताता है, इस एड की फोटोग्राफी एक नई फोटोग्राफर कर रही है, वो अभी अमेरिका से आई है और कैमरामैन की नई असिस्टेंट है। ये फोटोग्राफर ठेठ ही होती है। जा ठेठ को देखकर शॉक हो जाता है और अकेले में एम्पुन से पूछता है, ठेठ यहाँ क्या कर रही है। एम्पुन बोलता है, मुझे क्या पता इस बारे में, ये तो तुम्हें नोंती बता सकता है। जा बोलता है, छोड़ो मुझे नहीं जानना, वो यहाँ कुछ भी कर रही हो। एम्पुन पूछता है, तुम नहीं जानना चाहते इतने महीने ठेठ कहाँ थी। जा बोलता है, हम अलग हो चुके हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। एम्पुन पूछता है, तुम ये भी नहीं जानना चाहते कि नोंती और ठेठ का अभी कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं। जा बोलता है, नहीं, वो अपनी लाइफ जी रही है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। जा वापस स्टूडियो के अंदर आता है और ठेठ को ढूंढने लग जाता है। ठेठ नहीं दिखती तो एडिटर से पूछता है, कैमरामैन की असिस्टेंट कहाँ है। तभी एक लेडी वहाँ कर बताती है, ठेठ बाहर गई है। इस लेडी का नाम वुन है और ये नोंती की कंपनी में एई मैनेजर है। जाके एड का प्रोजेक्ट भी यही देख रही होती है। वुन जा से पूछती है, अगर आप कहो तो मैं ठेठ को अंदर बुला देती हूँ। जा बोलते, कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही ढूंढ रहा था। जा वहाँ से चला जाता है।
वो नोंती की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और उसे जा और थेट के बारे में भी सब कुछ पता होता है। जा बाहर आकर थेट से टकरा जाता है। थेट नीचे गिर जाती है। जा थेट को उठाने लगता है पर थेट खुद ही उठ जाती है। जा थेट को बोलता है अगर तुम्हें चोट लगी हो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। थेट बोलती है मैं ठीक हूँ। जा बोलता है पहले की तरह अपने दर्द को छुपाओ मत। थेट बोलती है मैं पहले वाली थेट नहीं हूँ, इसलिए मेरी फिक्र मत करो। जा थेट का कॉन्फिडेंस देखकर शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वून नोंती के पास आकर बताती है जा थेट को ढूंढ रहा था, कहीं वो कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। नोंती बोलता है वो कुछ नहीं करेगा। वून बोलती है कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी जा की एक्स को हायर करके, क्योंकि जा हमारी कंपनी का पुराना क्लाइंट है। दोनों बार बार मिलेंगे तो जरूर कोई प्रॉब्लम होगी और इसका नुकसान हमारी कंपनी को ही होगा। नोंती जा के पास आकर पूछता है मैंने सुना है तुम थेट को ढूंढ रहे थे। जा पूछता है तुम डर गए क्या, मैं फिर से उसे मना लूंगा। नोंती बताता नहीं, थेट ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे उसके लिए डर नहीं लग रहा था, पर मैं नहीं चाहता तुम पर्सनल मैटर और वर्क को मिक्स करो। जा बताता मैं इन सब में प्रोफेशनल हूँ, मुझे वर्क और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना आता है और वैसे भी मेरा यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं तो अलग करने की जरूरत भी नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जा के पास आकर उसे मीटिंग अटेंड करने को कहता है। जा जा ही रहा होता है तभी उसे एक लड़की का कॉल आता है। इसका नाम पेट है। पेट जा को शाम को एक पब में मिलने के लिए बुलाती है। जा पेट से कुछ दिन पहले ही एक पब में मिला होता है। पेट अब्रॉड में स्टडी करती है और वेकेशन के लिए थाईलैंड आई होती है। पेट अपनी मदर को देखकर कॉल कट कर देती है। पेट की मदर और कोई नहीं पैंग होती है। पेट को अपनी मदर पैंग पसंद नहीं होती क्योंकि पैंग ने पीट को बचपन से ही अपने से दूर रखा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वुन थेट से मिलने उसकी मदर की बेकरी में आती है। वुन थेट को इनडायरेक्टली नोंती से दूर रहने को कहती है। थेट समझ जाती है वुन उससे क्या चाहती है। नोंती को पता चल जाता है वुन थेट से मिलने गई थी, इसलिए उसे डांटता है। नोंती वुन को बोलता है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मेरी सिर्फ दोस्त बनकर रहो। वोन बोलती है तुम थेट से प्यार करते हो पर उसके पेरेंट्स कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सुनकर नोंती सीधा थेट के पेरेंट्स के घर आ जाता है उनसे बात करने। थेट की मदर अंदर चली जाती है। नोंती थेट के फादर को बोलता है पहले आपने मुझे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया, मैं थेट को अच्छी लाइफ नहीं दे सकता, पर अब मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ, खुद की कंपनी भी है। फादर पूछते तो तुम ये कहना चाहते हो ये सब तुमने थेट के लिए किया था। नोंती बताता है हाँ, मैं एक चांस चाहता हूँ, थेट को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता हूँ। थेट के फादर बताते हैं पर थेट अब पहले जैसी नहीं रही, उसका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। नोंती बोलता मुझे थेट के पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फादर घर के अंदर आते हैं। थेट की मदर उनसे पूछती है आपने नोंती को क्या जवाब दिया। फादर बताते हैं मैंने हाँ कर दी है पर मुझे डर है फिर से मैंने थेट के लिए कोई गलत फैसला तो नहीं ले दिया। मदर बोलती है नोंती जा से कई गुना अच्छा है, वो कभी थेट को हर्ट नहीं करेगा। नोंती खुश होकर थेट के घर से जा रहा होता है। जा भी अपनी कार में वहीं बैठा होता है और नोंती को वहां से जाता हुआ देख लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय। जा पेट से मिलने पब में आता है। भाभी उसी पब में आई होती है। जा को पैंग की डॉटर के साथ देखकर पैंग को कॉल कर इन्फॉर्म कर देती है। पैंग वहाँ आ जाती है जा को रोकने। जा ये देखकर शौक हो जाता है कि पेट पैंग की डॉटर है। पैंग जा को बोलती है अभी तक तुम्हें पता नहीं था पेट मेरी डॉटर है, पर अब तुम्हें पता चल गया है तो इससे दूर रहना। पैंग घर आकर पेट को समझाती है तुम जा से दूर रहना, वो ऑलरेडी मैरिड है। पेट बोलती है वो डिवोर्स ले चुका है अपनी वाइफ से और मैं उसे पसंद करती हूँ, यानी पेट नहीं मानती। दूसरी ओर जा एम्पोन को बताता है मैं पेट के साथ इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मुझे नहीं पता था वो बैंक की डॉटर है। एम्पोन बोलता है अच्छी बात है, शुक्र है तुम्हारे पास कुछ तो अकल है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नोंती थेट को बोलता है मुझे एक और चांस चाहिए। थेट नोंती से पूछती है तुम अचानक से पहले मेरी लाइफ से गायब क्यों हो गए थे। नोंती बताता है तुम्हारे फादर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए खुद को तुम्हारे काबिल बनाना चाहता था, पर जब मैं वापस लौट कर आया तो तुम जा से ऑलरेडी शादी कर चुकी थी। थेट नोंती को एक और चांस दे देती है। थेट नोंती से मिलकर वापस घर आ जाती है। जा थेट से मिलने उसके घर के बाहर आया होता है। जा थेट से पूछता है क्या तुम और नोंती फिर से रिलेशनशिप में हो। थेट बताती है मैं अपनी पर्सनल लाइफ बाहर वालों के साथ डिस्कस नहीं करती। जा बोलता है ये मत सोचना मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ, बल्कि इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ महीने पहले ही हमारा डिवोर्स हुआ है। अगर तुम इतनी जल्दी किसी और के साथ सेटल होगी तो लोग बातें बनाएंगे। थेट बोलती है मैंने डिवोर्स ले लिया है, उसके बाद चाहे मैं जल्दी सेटल हूँ या लेट, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एटलीस्ट मैं उन लोगों की तरह नहीं जो शादी में होते हुए भी अफेयर चला रहे होते हैं। थेट जा को सुनाकर अंदर चली जाती है। इसके बाद जा को पेट की फ्रेंड का कॉल आता है।
पेट की फ्रेंड शाह को बताती है पेट कुछ लड़कों के साथ एक होटल में गई है, आप उसे वापस जल्दी घर लेकर आ जाओ। जहाँ पेट की फ्रेंड को बोलता है तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो, उसकी मदर को बताओ। पेट की फ्रेंड बोलती है उसकी मदर को पता चला तो वो उस पर बहुत गुस्सा होगी। जहाँ पेट को होटल लेने जा रहा हो और वहाँ कोई नहीं होता, तभी पेट की मदर पैंग भी वहाँ आ जाती है और जा को पेट के साथ देखकर जा को चाटा मारती है। पेट ये देखकर हंस रही होती है। जा पैंग को सब कुछ सच बताने की कोशिश करता है पर पैंग कुछ नहीं सुनती। पैंग पेट को रूम से बाहर लेकर आ जाती है। पेट पैंग को बताती है ये सब मैंने आपकी आंखें खोलने के लिए किया था, मुझे पता था आपका जा के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए आपने मुझे खुद से दूर रखा। पैंग ये सुनकर शॉक हो जाती है। पेट बोलती है अगर आप मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ कंट्री छोड़कर चलो, हम साथ रहेंगे। पैंग अपनी डॉटर के लिए जा को छोड़कर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। बात हेड के पास आकर माफी मांगती है। हेड पा को माफ कर देती है। बात हेड को बोलती है जा एकदम अकेला हो गया है, पैंग भी उसे छोड़कर चली गई है। हेड बोलती है मुझे जा की वाइफ से क्या लेना देना और उसे क्या फर्क पड़ता है, एक गई है तो दूसरी आ जाएगी। दूसरी ओर जा नोक से मिलने आता है। नोक अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। जा दोनों को साथ देखकर नोक के बॉयफ्रेंड से फाइट करने लग जाता है। नोक का बॉयफ्रेंड गन निकाल लेता है। जा उसे गन लेने की कोशिश करता है। नोक दोनों की फाइट को रोकने की कोशिश करती है कि शैतानी में गोली नोक पर चल जाती है और नोक ऑन द स्पॉट मर जाती है। नोक का बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग जाता है। पुलिस जा को पकड़कर ले जाती है। जा के गिरफ्तार होने की न्यूज ग्रैंडपा और थेट टीवी पर देख लेते हैं। थेट को जा की फिक्र होने लग जाती है। जा की फैमिली उससे मिलने जेल आती है। जा अपने पेरेंट्स को बोलता है ये सब एक्सीडेंटली हुआ, मैंने नोक को जानकर नहीं मारा। ग्रैंडपा बोलते हैं कोई तुम्हारी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा, एविडेंस तुम्हारे अगेंस्ट है। ग्रैंडमा और जा के पेरेंट्स वहीं एक दूसरे के सामने लड़ने लग जाते हैं। ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और सभी को चुप कराते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जा को बेल मिल जाती है। जा ग्रैंडपा से माफी मांगता है और अपनी सफाई देने लगता है। ग्रैंडपा जा को बोलते हैं तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता, मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सब कुछ कर देख लिया पर तुम बदलना ही नहीं चाहते, कब बदलोगे तुम, जब तुम्हें सब छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ग्रैंडमा ग्रैंडपा को बोलती है चार्ली को प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दो। ग्रैंडपा मना कर देते हैं। ग्रैंडमा बोलती है तो आप ये सब कुछ जा को देना चाहते हैं। ग्रैंडपा बताते मैं उसे कुछ नहीं दूंगा पर चार्ली को भी नहीं दूंगा, जो मिल रहा है उतने में खुश रहो, ज्यादा लालच मत करो। ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है और ग्रैंडपा को स्टेयर से धक्का मार देती है। नेक्स्ट सीन में सभी हॉस्पिटल में होते हैं। ग्रैंडमा जा और उसकी फैमिली पर ही सारा ब्लेम डाल देती है। जा की वजह से ग्रैंडपा स्ट्रेस में थे और स्टेयर से गिर गए। ये सुनकर जा को भी ऐसा ही लगता है। ग्रैंडपा को उसी की वजह से चोट लगी है। तभी डॉक्टर वहाँ आकर बताता है ग्रैंडपा कोमा में चले गए हैं। इसके बाद चार्ली ग्रैंडपा से पूछता है बाकी सभी को पता चला कि आपने ग्रैंडपा के साथ क्या किया है तो कोई हमें छोड़ेगा नहीं। ग्रैंडपा बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा, ग्रैंडपा कोमा में चले गए हैं, जब वो होश में आएंगे तब तक सब कुछ हमारा हो चुका होगा। जा ग्रैंडपा से मिलने उनके रूम में आता है और उसे अफसोस होता है ग्रैंडपा की बातें ना सुनने के लिए। नेक्स्ट डे जा अपने पेरेंट्स के साथ ऑफिस आता है। ग्रैंडमा ने पहले इसी कंपनी के बोर्ड मेंबर को अपनी तरफ कर लिया होता है। चार्ली जा के फादर की प्रेसिडेंट की पोजीशन भी ले लेता है। बोर्ड मेंबर को ये कहकर कि जा के फादर ने कंपनी के फंड के साथ घपला किया है। फादर अपनी सफाई देने लगते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जा भी अपने फादर का साथ देता है। चार्ली जा की फैमिली को धमकी देता है अगर आप लोग प्यार से नहीं मानोगे तो मैं लीगली एक्शन लूंगा, तो आप लोगों को कंपनी के साथ घर भी खोना पड़ जाएगा। जा के पेरेंट्स घबरा जाते हैं। जा अपने पेरेंट्स को बोलता है चिंता मत करो, मैं चार्ली को कुछ भी छीनने नहीं दूंगा। बाद में दिखाया जाता है थेट को अपने फादर से पता चलता है ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है। थेट ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल आती है और इनकी ऐसी हालत देखकर दुखी हो जाती है। तभी ग्रैंडपा को होश आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जा भी अपने पेरेंट्स के साथ ग्रैंडपा से मिलने आया होता है पर डॉक्टर उन्हें बताता है आप ग्रैंडपा से नहीं मिल सकते क्योंकि उनकी वाइफ ने मना किया है। तभी ग्रैंडमा चार्ली के साथ वहाँ आ जाती है। जा ग्रैंडमा से पूछता है आप हमें ग्रैंडपा से मिलने क्यों नहीं दे रही। ग्रैंडमा बोलती है मैं नहीं चाहती मेरा हस्बैंड तुम्हारी वजह से कोई स्ट्रेस ले। तभी थेट वहाँ आकर ग्रैंडमा को बोलती है आप सबको इसलिए नहीं मिलने दे रही क्योंकि आपको डर है, ग्रैंडपा सबको सच बता देंगे। ग्रैंडमा घबराते हुए बोलती है कौन से सच की बात कर रही हो। थेट सबको बताती है ग्रैंडमा ने ही ग्रैंडपा को स्टेयर से धक्का मारा था, वो खुद नहीं गिरे थे। चार्ली थेट को बोलता है मेरी ग्रैंडपा पर झूठे इल्जाम मत लगाओ बिना एविडेंस। थेट बताती है मेरे पास सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग है। चार्ली बोलता है कैमरा सिर्फ घर के बाहर है, अंदर कोई कैमरा नहीं लगा। थेट बताती है अंदर भी हिडन कैमरे लगे हुए थे। यहाँ में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ग्रैंडपा ने होश में आकर थेट को बता दिया था उन्होंने घर में हिडन कैमरे पहले से ही लगवाए हुए थे। ये सब सुनकर ग्रैंडमा अपना गुनाह कबूल कर लेती है और बोलती है
तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, अब तो कंपनी हमारी हो चुकी है। टेड को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। ग्रैंडमा से पहले माफी मांगती है और फिर उन्हें चाटा मारती है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है, ग्रैंडमा को गिरफ्तार कर ले जाती है। जा टेड को थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। टेड बोलती है ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, ग्रैंडपा के लिए किया है। जा बोलता है मैं जानता हूँ। टेड वहाँ से चली जाती है। एम्बोन और थे जा को आकर बताते हैं ग्रैंडमा को जल्दी ही बेल मिल जाएगी, तो वो दोबारा कुछ भी कर सकती है, इसलिए केयरफुल रहना। से ग्रैंडमा को बेल मिल जाती है। ग्रैंडमा चार्ली को बताती है हम टेड से अपना रिवेंज लेकर ये कंट्री छोड़कर भाग जाएंगे। जा ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल आया होता है। जा को टेड बाहर ही मिल जाती है। तभी दो लोग बाइक पर आकर टेड पर गोली चलाते हैं। जा उन्हें देख लेता है और टेड को सेव कर लेता है। वो गोली जा को लग जाती है। टेड जा को घायल देखकर घबरा जाती है और नोंती को कॉल कर बुलाती है। दोनों जा को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं। जा ने टेड का हाथ पकड़ रखा होता है। नर्स हाथ छुड़वा देती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर सभी को बताता है जा खतरे से बाहर है। सभी को ये सुनकर रिलीफ मिलता है। दूसरी ओर ग्रैंडमा और चार्ली कंट्री छोड़कर भाग रहे होते हैं, पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। टेड जा को देखने उसके रूम में आती है। जा होश में आ जाता है। जा टेड से माफी मांगता है अपनी हर गलती के लिए और उसे हर्ट करने के लिए। टेड बोलती है मैं सब कुछ पहले ही भुला चुकी हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, तुम भी खुद को बदल कर लाइफ में आगे बढ़ जाओ। जा टेड को बोलता है मुझे एक और चांस दे दो। टेड मना कर देती है। जा टेड को हक करता है। टेड बोलती है अब तुम मुझे रोकने का हक खो चुके हो, मैं नोंती के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। जा बोलता है मैं कभी दोबारा तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। टेड बोलते अगर अपनी फीलिंग सही समय पर कन्फेस ना की जाए तो उनकी कोई कीमत नहीं रहती। टेड ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नोंती टेड को रोता हुआ देखकर समझ जाता है टेड अभी भी जा को ही प्यार करती है। जा अपना दुख ग्रैंडपा के साथ जाकर बांटता है। इसके बाद जा खुद को बदल लेता है। दिन रात काम में लगा रहता है ताकि टेड की याद ना आए, पर उसे भुला नहीं पाता। कई महीने बीत जाते हैं। एक सुबह जा टेड के घर आता है। उसके मेड को कुछ सब्जियां देता है टेड के लिए बनाने के लिए। जा मेड को बोलता है टेड को मेरे बारे में मत बताना, ये बोलना कि कोई उसका फ्रेंड देकर गया है। टेड वहाँ आकर ये सब सुन लेती है और जा से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आना चाहती। नोंती को पता चला तो उसे बुरा लगेगा। जा टेड को बताता मुझे नोंती ने बता दिया है तुम मुझसे डेट नहीं कर रही हो। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन पहले ही नोंती ने जा को वीडियो कॉल कर बताया था कि वो टेड को डेट नहीं कर रहा है। टेड अभी भी जा को ही प्यार करती है। टेड ये सुनकर वहाँ से जा रही होती है। जा टेड के पीछे आता है और उसे बोलता है प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, इस बार मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। टेड बोलती है मैं बदल चुकी हूँ। जा बोलता है अच्छी बात है, मैं भी बदल चुका हूँ। टेड जा को एक और चांस दे देती है। यहीं पर हमारी कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंग है, बाय बाय।